हेलो विकास जी, वेलकम बैक टू हेलो। आवर रेडिगो शो। कैसे हो आप? थैंक यू। बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया। आज हम भागवत गीता पे बात करेंगे, जो कि एक हम्म। ऐसी बुक है जो कि हज़ारों साल पहले लिखी गई है, बट आज भी उतनी ही वैलिड है। मतलब आज भी हम्म। लोग अगर अब कुछ प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो उसको पढ़ें तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हम्म। विकास जी, मेरा क्वेश्चन है कि मतलब यूथ को क्यों भागवत गीता पढ़नी चाहिए, और मतलब बहुत ही यंग एज से ही क्यों स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ना भागवत गीता? एक्चुअली भगवत गीता जो है वो कोई ऐसी बुक नहीं है जो कि आप केवल और केवल पूजा पाठ के बारे में समझना चाहें और कर्म कांड के बारे में बात करती हो, ऐसी कोई बुक वो नहीं है भगवत गीता। भगवत गीता इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिससे कि आप अपना भला तो कर सकें, साथ ही साथ सोसाइटी का भी भला कर सकें। राइट। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे अपने काम करें, किस तरीके से जिए, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपने एक्शंस को देखना चाहिए, किस तरीके से आपको अपने बिलीफ सिस्टम को देखना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो नज़रिया होता है ना, उस नज़रिए की बात करती है भगवत गीता। राइट। सो जब उस नज़रिए को आप समझ जाते हैं तो समझने के बाद आप जो अपने एक्शंस लेते हैं या फिर आप जो डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में, वो एक्शंस हमेशा आपके और आपकी सोसाइटी के या फिर आप अपने स्फेयर में जितने लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं उन सब के फेवर हम्म। में जाते हैं। सो ये इसका फ़ायदा होता है। तो जितनी छोटी उम्र से आप इसको शुरू करेंगे, एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि हम्म। हाँ, जब ऐज हो जाए, जब हम बुड्ढे होने लगते हैं, तब ये पढ़ने वाली चीज़ है, नहीं। बुड्ढे होने पर पहले तो बुड्ढे होने के बाद भी आप नहीं पढ़ेंगे अगर आपने ये सोच रखी है। हम्म। और दूसरी चीज़, अगर बुड्ढे होने पर आपने पढ़ा, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आपको समझ में आई, तो आपको बहुत पछतावा होगा कि आपने जवानी में क्यों नहीं पढ़ी है। हम्म। राइट? क्योंकि ये केवल और केवल नज़रिया बदलती है। बात ऐसी नहीं है कि भगवत गीता आपको कोई डायरेक्ट उसमें फ़ॉर्मूला नहीं लिखा है भगवत गीता में। डायरेक्ट उसमें कोई ऐसी जो है फ़ंक्शनैलिटी नहीं दी हुई है कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेना तो आपका काम बन जाएगा। हम्म। कोई कर्म कांड नहीं है उसमें। वो केवल और केवल आपके जो मन की स्थिति है उसको मजबूत करती है। आपके हम्म। मन को फ्री करती है, फ्री फ्रॉम ऑल बायसेस, फ्री फ्रॉम ऑल प्रेजुडाइज्ड थॉट्स, सो दैट आप सही डिसीजंस ले सकें। वही आदमी सही डिसीजन ले सकता है हु इज फ्री फ्रॉम ऑल द प्रीजुडाइज थॉट्स। जो भी आपके प्रेजुडिस थॉट्स हैं या फिर जो आपके बेसिकली जो हम सोचते हैं अपने बारे में स्वार्थी हो जाते हैं, इन हम्म। दैट केस आप कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो आपको फायदा पहुंचा रहा हो। तो हम्म। आपको जब फायदा कोई काम नहीं पहुंचा सकता तो आप दूसरे का फायदा क्या पहुंचाएंगे, या फिर आप सोसाइटी के काम किस किस तरीके से आएंगे। हम्म। राइट। क्योंकि अगर आप सेल्फिश हो गए आज की डेट में, अगर कोई सेल्फिश हो गया कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या मिल रहा है, हम्म। राइट, मुझे क्या मिल रहा है ये काम करके, लोगों की गालियां खा करके, तो वो आदमी कभी आगे काम नहीं कर पाएगा। जैसे राजा राम मोहन राय थे या फिर विवेकानंद थे या फिर बहुत से जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, हम्म। उन सब ने अगर ये सोचा होता कि मुझे गालियों के अलावा मिल क्या रहा है, हम्म। अगर वो अपनी पहचान के पीछे पड़ गए होते, अपनी इमेज के पीछे पड़ गए होते, तो वो दुनिया को ये सारी चीज़ें नहीं दे पाते जो आज हमारे बीच में मौजूद हैं। राइट? हम्म। तो इस वजह से सेल्फिश डिज़ायर्स से कैसे दूर रहा जाए, कर्म योग क्या है, निष्काम कर्म कैसे किया जाए, निष्काम कर्म का मतलब क्या है, हाँ। इन सारी चीज़ों के माध्यम से वो बहुत कुछ बताती है। और कोई डायरेक्ट फ़ॉर्मूला नहीं है, वो केवल आपके मन को एक ऐसे डायमेंशन पे सेट कर देती है, जहाँ से आप सही डिसीज़न जो कि आपके फ़ेवर में है, सोसाइटी के फ़ेवर में है और इस नेचर के फ़ेवर में, हर किसी के फ़ेवर में है, हम्म। वो काम आप करने लगते हैं, उस तरीके के डिसीज़न आप लेने लगते हैं। हम्म। जान करके कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं है कि जानने के बाद कुछ करना है, जानना ही ज़रूरी है बस। जानवर। इट्स लाइक कि हमें ना रूट कॉज़ नहीं पता है। हम्म। बात ये है कि हमारे पास किसी समस्या का हल है थोड़ी। हम्म। आप ध्यान से सोच के देखो कि आज की डेट में जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में भी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, हम्म। राइट? लेकिन आपको लगता है कि ये परमानेंट फिक्स हो गई, कल हम्म। को कोई इनको बिगाड़ेगा नहीं या हाँ। कल को ये बिगड़ नहीं जाएँगे दोबारा। तो दुनिया में कभी भी किसी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं। वो प्रॉब्लम आज फिक्स हुई है तो कल को फिर शुरू हो जाएगी, कल को हम्म। फिर किसी नए रूप में आ नहीं जाएगी। रुक पाएगी। तो जब आप जानते हो कि हाँ, ये सच है कि ये चीज़ें परमानेंट नहीं हैं, तो उसके बाद आपके जो डिसीजंस होते हैं वो उसी तरीके से आप लेने लगते हैं कि हाँ, भले ही मुझे कुछ करना नहीं है, तो फिर मैं हूँ ही क्यों यहाँ, राइट? हम्म। सो फिर आप जब इस तरफ पहुँचते हैं कि आप यहाँ पर हो इसलिए बिकॉज़ आपने इस चीज़ को नहीं चुना था कि आप यहाँ पे होगे। सो देयर इज़ समथिंग जिसने कि आपको चुना है। अगर आप भगवान को नहीं भी मानते हो, तो भी इस नेचर ने आपको सिलेक्ट किया है कि आप एक खास परिस्थितियों में पैदा होगे। हम्म। राइट? हो सकता है आप किसी रिक्शे वाले के यहाँ पैदा हो जाओ, हो सकता है अंबानी अडानी के यहाँ पैदा हो जाओ, राइट? तो जहाँ पे जैसे आप पैदा हुए हो उस तरीके से
आपके सामने सेट ऑफ एक्शंस आने लगते हैं। आप अपने सेट ऑफ एक्शंस कभी डिसाइड नहीं करते। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, बहुत कुछ इसमें करने की कोशिश करता हूँ। मे बी अगर हो सकता है कि मैं किसी बहुत बड़े बिज़नेसमैन के घर में पैदा हो गया होता, हो सकता है कि आप लोग मुझे जानते भी ना होते, हो सकता है मैं ये चीज़ें करता भी नहीं, क्योंकि फिर मेरे सेट ऑफ एक्शंस अलग होते। मेरी ड्यूटीज़ होती अपने बिज़नेस को बढ़ाना, मेरे सामने वो एक्शन होता और हुँ, वो मैं अपनी ड्यूटी समझ के कर रहा होता। सो जैसे सेट ऑफ एक्शंस आपके सामने आए हैं, उन सेट ऑफ एक्शंस को आप कैसे एक्सेप्ट करते जाते हो और कैसे उनको करते चले जाते हो, ये आपको समझना पड़ता है कि आप इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हो। किसी ने आपको चुना है, अगर आप भगवान को नहीं मानते हो, तो भी नेचर ने तो आपको चुना ही है ना, एक खास हुँ, परिस्थितियों में डाला ही है। हम कहाँ पैदा हो जाएँगे ये हमारे हाथ में नहीं होता। नहीं होता। और हुँ, यही बहुत बड़ी चीज़ है सोचने के लिए, विचारने के लिए कि देयर इज़ सम पावर जो हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकती। हुँ, कभी ऐसा नहीं कर सकती कि किसी को बहुत अच्छी जगह पैदा कर दिया, किसी को बहुत बुरी जगह पैदा कर दिया। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं किसी रूल से गवर्न होती होंगी। राइट? अगर आप नास्तिक भी हैं, तो भी आप ये सोच सकते हैं कि आखिर में एक आदमी बहुत अच्छी जगह पे क्यों पैदा होता है और एक आदमी बहुत ही बुरी जगह पे जहाँ खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, क्यों पैदा होता है? कौन डिसाइड करता है? हुँ, फिर अगर आप नास्तिक हो तो फिर सरकार से क्यों आप वो करते हो? आप नेचर से लड़ो ना, हवा में डंडा लो और हवा को मारो, नेचर को मारो, राइट? सो ये जो नज़रिया है, जो बेवकूफ़ों का नज़रिया होता है, उस नज़रिए को बदलती है भगवद हुँ, गीता। और हुँ, जैसे ही आप चीज़ों को जानने लगते हो, प्रॉब्लम हमें तब तक होती है जब तक हमें रूट कॉज़ नहीं पता होता। और हुँ, भागवत गीता ना आपको रूट कॉज़ बताती है। रूट हुँ, कॉज़ पता लगते ही सॉल्यूशन नहीं होता रूट कॉज़। रूट कॉज़ अपने आप में सॉल्यूशन नहीं होता। रूट कॉज़ हुँ, आपको रीज़न बता देता है कि किस वजह से ये हो रहा था। लेकिन हुँ, जब आप उसको फिक्स करने बैठते हो तो 4 लोगों का तरीका अलग होगा, एक ही प्रॉब्लम को फिक्स करने का। हुँ, लेकिन मेन चीज़ क्या है? आप चाहे किसी प्रॉब्लम को फिक्स करने में कितने भी स्मार्ट हों, अगर आपको रूट कॉज़ पता नहीं चला तो आपका कितना भी स्मार्ट सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। भगवत गीता का पर्पज़ है आपको आपके होने का रूट कॉज़ बताना। नहीं, इसीलिए बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ट्रबल शूट कैसे करनी है लाइफ में। मतलब मैंने भी अभी हुँ, रिसेंटली भगवद गीता फिनिश करी 2 वीक्स अगो। तो मेरे हुँ, को हुँ, ना ये चीज़ समझ में आई कि जैसे कि हम लोग है ना, कोई भी गैजेट लेकर आते हैं घर पे या कोई एक इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आते हैं, तो उसके साथ हुँ, हुँ, हमेशा एक यूज़र मैनुअल रहता है कि आपको हुँ, कैसे इसको असेंबल करना है, कैसे अगर कोई हुँ। इसमें प्रॉब्लम आती है तो इसको ट्रबल शूट कैसे करना है। हाँ, हाँ। तो वैसे ही लाइफ को कैसे जीना है उसका यूज़र मैनुअल है भागवत गीता। भगवद गीता। तो आप कैसे अगर किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो तो कैसे उसको ट्रबल शूट करना है, कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, वो चीज़ें आपको सिखाता है। तो काइंड ऑफ कि कैसे आपको अपनी लाइफ जीनी है वो भागवत गीता सिखाता है। और ये हमें इसलिए यंग एज में पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि हम बुढ़ापे में तो ऑलरेडी जी चुके हैं अपनी लाइफ, तो जब तक तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा क्या फिक्स करें क्या नहीं करें। तो इसलिए यंग एज में अगर हमने पढ़ लिया तो एटलीस्ट हमें पता होगा कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो इसको कैसे फेस करना है या कैसे सॉल्व करना है। और यंग एज का तो मतलब लाइव एग्जांपल मैं खुद ही हूँ, क्योंकि बहुत ही यंग एज में, जैसे कि मैं 25-26 साल की एज का था, हाँ। उस टाइम से ही मतलब पहले भी पढ़ता था, बट मैं उस तरीके से नहीं पढ़ता था कि इसमें डीप जाऊँ हुँ, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे नॉर्मली लोग पढ़ते हैं ना, उस तरीके से ही पढ़ता रहता था। बट जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, 2 एक्सपीरियंसेस थे, जिसमें से एक एक्सपीरियंस मैं बता दे रहा हूँ, ये रियल एक्सपीरियंस है। हो हुँ, सकता है अब गूगल पे डेटा अवेलेबल ना हो, हुँ, क्योंकि डेटा अब हटा दिया जाता है, हुँ, क्योंकि केस मेरा सॉल्व हो गया था। तो ये चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं कि मेरे को ये हेल्प कर चुकी हैं बहुत ही अर्ली स्टेजेस ऑफ माय लाइफ में। हुँ, वो ये था कि मेरा पासपोर्ट जो है नहीं आ रहा था। मेरा पासपोर्ट मैंने अप्लाई किया था, एंड मैं यूपी से हूँ, तो वहाँ पे लखनऊ में पासपोर्ट मेरा अप्लाई किया हुआ था। हुँ, और करीब 3 साल हो गए पासपोर्ट आ ही नहीं रहा। अच्छा। 3 साल, कैन यू हुँ, इमेजिन, 3 साल तक पासपोर्ट ही नहीं आ रहा। मेरे सामने हुँ, से जापान का ऑन साइट, मेरे सामने से कनाडा का एक ऑन साइट, मेरे हुँ, सामने से एक यूएस का ऑन साइट, हुँ, तीनों अपॉर्च्युनिटीज़ जाती रहीं, ओह! राइट? और मैं बार-बार जाकर के पासपोर्ट ऑफिस में यही कहता था कि आप मेरा पासपोर्ट जो है रिलीज़ कर दो। बट हुँ, समहाउ किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम रही होगी, हुँ, राइट? सो मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। तो मैंने क्या किया, किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि देयर इज़ अ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आप जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर हुँ, आप इसे डाल दो। हुँ, एक इन्फॉर्मेशन पूछ लो इनसे कि क्या बात है? क्या दिक्कत है कि मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं आ रहा? तो जैसे ही मैंने वो इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने क्वेरी डाली, वैसे ही क्या हुआ कि जब मैंने उनको फ़ॉलो अप करना शुरू हुआ, तो पता चला कि मेरा तो केस ही बहुत बिगड़ गया अब, ओह! राइट? हाँ, नाउ इट्स लाइक कि मुझे ऐसा लगा कि अब मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं
पासपोर्ट ऑफिस भी गया, हुँ, वहाँ जाकर के पता करने की कोशिश की कि क्या बात है। हुँ, एक बार मैंने कॉल भी किया, कॉल करने के बाद जो है मैंने पूछा भी कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रहा पासपोर्ट? सो अलग-अलग तरह के आंसर्स मिलते थे कि हाँ, आप ये 2006 की बात है, अच्छा। अभी की नहीं, अब तो बहुत सुधर गया है। हाँ, अब अब तो तो बहुत सुधर गई 15 हैं डेज़ में चीज़ें। आ जाता है तो शायद। हुँ, बहुत अब तो बहुत अच्छा हो गया है। पहले हुँ, क्या था कि थोड़ी प्रॉब्लम्स आती थीं और मेरे हुँ, साथ जो प्रॉब्लम थी वो रियली 3 साल तक चली गई चीज़। उसके बाद फिर मैंने कंज़्यूमर फोरम पे कंप्लेंट कर दी। मेरे को हुँ, समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ? हुँ, क्योंकि 3 साल हो रहे थे पासपोर्ट और फिर उसके बाद मैंने कॉल भी किया। हुँ, कॉल किया तो वहाँ पे लोग जो है पता नहीं कौन-सा बंदा था किस तरह का था उसने अच्छे से बात ही नहीं की मेरे से। जब लास्ट में उसको कुछ समझ में नहीं आया तो इतना अहंकार एक अधिकारी होने का कि उसने बोला कि ये रॉन्ग नंबर है, आप यहाँ पे फ़ोन मत लगाया करो। ये लिटरली हुआ मेरे साथ। और उसके बाद फिर मैंने इस चीज़ को डाला मैंने उस पे कंज़्यूमर फ़ोरम पे डाला ऑनलाइन। हुँ, तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म नहीं था, हुँ, इंटरनेट इतनी स्पीड पे भी भारत में नहीं था, उतना हाँ, ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। हुँ, तो एक कंप्लेंट बस मैंने डाल दी, तो समहाउ किसी ने वो कंप्लेंट देखी होगी, तो उसने मेरे से कहा कि ये जो है कंप्लेन है, हम इसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन लेकर के आपसे हम आपकी कहानी छापेंगे। हुँ, सो आई गॉट टू नो कि हाँ, ये जब चीज़ें अब पॉलिटिकल हो रही हैं, किसी न किसी तरीके से किसी को एक मुद्दा मिल रहा होगा एंड दे विल इन्वॉल्व मी और हाँ। वहाँ से फिर तो मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं आप मेरी कहानी नहीं छापोगे, अगर आपने छापा तो मैं आप पे केस कर दूँगा। तो बहुत कुछ चीज़ें जो है मुझे करनी पड़ी। ऑल ऑफ अ सडन एक दिन क्या हुआ हुँ, कि फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं पासपोर्ट ऑफिस जाता हूँ। हुँ, उस समय कई तरह के लोग कई तरह की सलाह दे रहे थे। जैसे लोग कहते हैं ना कि यार तुमने पैसे नहीं दिए होंगे वहाँ पे। हाँ, मैंने कहा हाँ, पैसे तो नहीं दिए हैं, हाँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मेरे सारे दोस्तों का बिना पैसे के आ गया, हाँ। मेरा क्या पैसे स्पेशली लगेंगे क्या? राइट? सही। तो समहाउ चीज़ें बिगड़ गई थी। हुँ, इस तरह की चीज़ हो गई थी कि बात बिगड़ गई थी। मतलब मेरा केस शायद कहीं खो गया था। किसी हुँ, ने गलती नहीं की थी। केस कहीं खो गया था। गलती अब हुई जब मैंने फ़ोन करके वहाँ ऑफ़िस में जाकर के बात की। तो जब वहाँ जाकर के बात की तो आई फेल्ट बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब वहाँ पर जो अधिकारी बैठा था, उसने बहुत ज़्यादा टेढ़े तरीके से बात करी। मतलब उसने खिड़की ही बंद कर दी। मेरा दोस्त था वही जो जिसका ये चैनल है, मेरा एक चैनल जिस पे मैं काम करता हूँ। हाँ, तो वो चैनल का जो मालिक है सचिन शाह उस हुँ, वो और मैं दोनों गए थे। हुँ। सचिन शाह वो बहुत ही बात करने में वो बहुत ही अच्छा जो है काफ़ी एक्सपर्ट आदमी है। तो उसने जैसे ही उसने कंप्लेन की कि यार ये आप लोग कैसे कर रहे हैं धीरे-धीरे, हम बहुत दूर से आए हैं, हुँ, 3 साल से पासपोर्ट अटका पड़ा है, क्या चल रहा है आपका? क्या हुँ, उसने खिड़की बंद कर दी, कहती कि तुम्हारे कहने से थोड़ी मैं ये सब करूँगा। फिर सही, जैसे-तैसे हमने हाँ, वहाँ पे मामला शांत किया हुँ, और फिर वापस घर पे आए। हुँ, वापस घर पे आने के बाद दोस्तों ने सलाह दी कि यार एक काम करो जाना हाँ, चुपके से, जैसे दोस्त होते हैं उनको ये लगता है कि हाँ शायद पैसे-वैसे खाने का चक्कर होगा। मैंने हाँ, कहा यार किसी से पैसे नहीं खाए, मेरे कई दोस्तों के पासपोर्ट आ गए, मुझसे क्यों खाएँगे? हाँ, वो कह रहे हैं अरे यार चले जाओ, दे आओ। मैंने कहा हुँ, चलो ठीक है। हुँ, लेकिन उससे पहले एक फ़ोन आ गया पापा के पास हुँ, और मेरे पास भी आया। मैंने पूछा भी कि हुँ, क्या चल रहा है? तो उन्होंने हुँ, कहा कि आपका जो पासपोर्ट है ना अब हुँ, जो है बड़ा मुश्किल हो गया है मिल पाना क्योंकि आपने तो उसमें डाल दिया है। अब तो वो एक्सटर्नल अफ़ेयर्स मिनिस्ट्री के पास चला गया है ओह! और मुझे ये पता नहीं था कि वो एक्सटर्नल अफ़ेयर्स मिनिस्ट्री के पास चला जाता है। ओह! जब अच्छा। आप आरटीआई में डालते हो, तो हाँ, वो चला हाँ। गया, आरटीआई डाल दी मैंने, वो चला गया। हुँ, अब हुँ, एक्सटर्नल अफ़ेयर्स मिनिस्ट्री में चला, उन्होंने कहा कि अब आप वहीं से बनवा लो, अब उन्हीं से देख लो पासपोर्ट अब। हुँ, अब मैंने क्या किया कि चलो मैं देखता हूँ, मैं जाके बात करूँगा कुछ अगर वहाँ पे लगता है तो लगाऊँगा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हाँ, हर जगह करप्शन है। हाँ, बात ये है कि कुछ स्थिति ऐसी हो गई थी कि तरह-तरह के लोग तरह-तरह की सलाह दे रहे थे मुझे, कि हाँ, हुँ, पैसे दे आओ। अब हुआ ये कि फाइनली मैंने क्या किया कि एक कंप्लेंट और डाली जो सीआईसी में गई दिल्ली में। जब अच्छा, सीआईसी में दिल्ली में वो प्रॉब्लम चली गई, तो वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने जो है मुझे बताया, मेरा एक दोस्त है उसका साला जो है उसने मुझे बताया कि आपकी कंप्लेन आ गई है हुँ, और अब जो है आपको पासपोर्ट का जो केस है, वो हो सकता है सॉल्व हो जाए। लेकिन बात ये है कि मामला थोड़ा उलझा लग रहा है, आपकी पुलिस रिपोर्ट तक कह रहे हैं कि नहीं आई। मैंने कहा पुलिस रिपोर्ट तो 2-2 बार पुलिस वेरिफिकेशन हो चुके हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? राइट? हाँ, फिर मैंने डिसाइड किया हुआ था कि जाऊँगा, लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि मैं घर पे बैठा था, हुँ, फ्राइडे का दिन था, मंडे को मुझे जाना था। तो फ्राइडे की रात को मैं भगवत गीता लेके बैठा, अच्छा, ठीक है? मैंने टिकट कराई हुई थी हुँ, मंडे को जाने की कि मंडे को पहुँचूँगा, संडे की रात को चलूँगा, मंडे को पहुँचूँगा। भगवत गीता मैंने सैटरडे को फ्राइडे की शाम को पढ़नी शुरू की। हुँ, पहला चैप्टर हुआ, दूसरा चैप्टर हुआ, तीसरा हुआ। तीसरे चैप्टर के बाद जब मैं तीसरा चैप्टर पढ़ा तो मुझे कुछ इंटरेस्ट आया उसमें। हुँ, कि काफ़ी अलग तरीके की बातें लिखी हैं, जो एक कॉन्फिडेंस गेन कर रहा था मैं, कि हाँ, ये कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पे कि बहुत कुछ मुझे अंदर से खंगाल रहा है कि नहीं, आप जो है हिम्मत बनाए रखो, हाँ, हो जाएगा काम। सो धीरे-धीरे, धीरे करके मैं चौथे, 5वें चैप्टर पे जब आया तो
7वें चैप्टर तक धीरे मतलब फिर मैं तेजी से पलटने लगा पेजेस को। हाँ। फिर जब 7वें चैप्टर पे आया तो वहाँ पे एक श्लोक था, हुँ। जिसमें ये बोला हुआ है भगवान कृष्ण ने कि अर्जुन उस आदमी का कभी बुरा हो ही नहीं सकता, जो मुझ पे विश्वास करता है। ये जाके सबसे कह दो उसकी हार हो ही नहीं सकती, जिसे इस बात का पूरा विश्वास है कि मैं उसके साथ हूँ। ओह! वॉव! ये एक श्लोक है। हाँ। जब ये श्लोक मैंने पढ़ा तो हुँ। आई एम नॉट श्योर कि पूरी किताब पढ़ते समय मैं बहुत नॉर्मल था। हुँ। ये श्लोक पढ़ते ही मुझे ऐसे लगा जैसे कि यू फील कॉन्फिडेंस भर गूज़बम्प्स। गया। गूज़बम्प्स, यू फील गूज़बम्प्स, राइट? हुँ। मुझे गूज़बम्प्स से आए और बहुत ही एक हल्की-सी थरथराहट सी होने लगी पूरी अच्छा। बॉडी में। ओह! एंड देन आई फेल्ट लाइक कि देयर इज़ समवन इनसाइड मी जो पहले कभी नहीं था। हुँ। आज शायद कोई है जो पहले कभी नहीं था मेरे अंदर वो। थोड़ी हाँ। देर के लिए फ़ील हुआ बट उस थोड़ी देर में मैंने डिसाइड किया नो वरीज़, हुँ। मैं पासपोर्ट ऑफ़िस नहीं जा रहा। अच्छा। मैंने टिकट उसी रात को कैंसल कर दिया। हुँ। ऑनलाइन कैंसल कर दिया, नहीं गया। अच्छा। और ना जाकर के मैंने क्या किया सीआईसी में सीधे जो कंप्लेंट पड़ी थी उसी पे टिका रहा। मैंने कहा सर मेरा केस कब सॉल्व होगा? हुँ। कुछ ही दिनों में एक लेटर आ गया मेरे पास। ज़्यादा नहीं इस ये किताब पढ़ने के 2 हफ्ते के अंदर एक लेटर आया मेरे पास जिसमें जो एक समन था कोर्ट की हुँ। तरफ से। वो हुँ। समन मुझे था और उसको था जिसने पासपोर्ट ऑफिस का जो है जो पासपोर्ट ऑफिस का जो वो होता है ना सीनियर ऑफिसर जो होता है, हाँ, पासपोर्ट हाँ। ऑफिसर जो होता है, हुँ। उसको एक समन गया हुआ था और हुँ। उसमें ये लिखा हुआ था कि आपने इस बंदे का पासपोर्ट नहीं जारी किया है। हुँ। मे आई नो कि व्हाई हुँ। एंड मे आई नो व्हाई आई शुड नॉट इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 25,000 ऑन यू, हुँ। राइट? हुँ। वो 2 हफ्ते के भीतर हो गया। 3 साल से समझ में नहीं रहा था क्या हो गया। 2 हफ्ते के भीतर ये हुआ और जैसे ही ये लेटर मेरे पास आया, हुँ। 8 दिन के बाद सुनवाई थी। चौथे दिन, 8वाँ दिन पूरा भी नहीं हुआ, चौथे दिन पासपोर्ट मेरे घर पे आ गया, ओह! राइट? सो ये जो मैंने फ़ील किया कि हाँ यार, अब कोई कुछ भी कर रहा हो, हुँ। मेबी मुझसे चिढ़ गए हों कि क्यों मैंने कंप्लेन कर दी, आरटीआई क्यों डाल दी। होता है ना, हाँ। एक अधिकारी यार। होने का अहंकार होता है। हो सकता है ना हो सकता है मैं ये मानता हूँ कि कहीं न कहीं मेरा केस एक ऐसी जगह उलझ गया था, हुँ। जहाँ पे किसी को मेरी फाइल पे शायद नज़र नहीं पड़ रही थी। और सरकारी काम तो उस समय जान ही रहे हो आप, मोदी जी का हाँ। समय तो था नहीं। इस तरह हाँ। का समय था नहीं कि हाँ, आप जो है हर रोज़ हुँ। 12-12 किलोमीटर रोड बना रहे हो, तो आज हुँ। चीज़ें आसान हो चुकी हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, तो प्रॉब्लम्स होती थी इस तरह की। तो ये जो एक्सपीरियंस था मेरा ना, इसने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि डज़न्ट मैटर कि मैं किस ऐज में हूँ, हुँ। इट गिव्स यू अ वे, एक रास्ता देती है। तो ये एक इंसिडेंट थी। तो हुँ। नहीं, हाँ, तो इसमें ना बहुत सारे निकल के आते हैं कि या तो आप किस्मत पे ही रोते रहो कि भई मेरी किस्मत ही हुँ, ऐसी है, या तो आप हुँ। ट्रस्ट कर लो कि, लेकिन मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि जब आपने इतने बार उनको कॉल किया तो फिर उन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया ध्यान कि नहीं दिया। बंदा वही तो प्रॉब्लम थी। वही हाँ। प्रॉब्लम थी ना, मैं परेशान हूँ और आप हुँ। मेरा काम कर रहे हैं, तो आप हुँ। मेरे को रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे? दैट हाँ, वाज़ द इश्यू। दैट और वाज़ जब द मैंने इश्यू। आरटीआई कर दी तो मेरा केस पूरा बिगड़ने लगा। लोगों ने यहाँ तक हाँ। कहा कि आपका बनना ही बड़ा मुश्किल है, अब तो ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास है। हुँ। और जो सरकारी अफ़सर है, यहाँ यहाँ तक लोगों ने डराया कि जो सरकारी अफ़सर है, वो थोड़ी अपनी कलम फँसाएगा, वो थोड़ी हाँ। अपनी गर्दन फँसाएगा, वो तुम्हारे लिए ही कोई उल्टी-सीधी बात लिख सकता है। तो मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हुँ। भगवद गीता का ये जो पूरा पढ़ा था मैंने, जब ये चीज़ मेरे अंदर आ गई, तो फिर वो हाँ। जो डर था ना कि क्या हुँ। पता ये लोग कहीं मेरा ही कुछ नुकसान ना कर दें, ये डर भी अचानक से गायब हो गया। हाँ। मैंने सीधे-सीधे क्वेश्चन ही पूछना शुरू किया कि यार मेरा कहाँ है अब मेरे को लाके दो। हाँ। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो ये एक लाइव मेरे साथ हुआ, इसके अलावा दूसरी भी चीज़ें थी बट हर चीज़ हाँ। डिस्कस करेंगे तो फिर बहुत लंबा बहुत खिंच लंबा जाएगा। हो जाएगा। नहीं, वो तो हुँ, है। भागवत गीता में ना ये भी बोला है कि मतलब 4 योग के बारे में बात किया हुआ है कि भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग। तो उसमें भगवान हुँ, श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि जो भक्त है, वो मुझे सबसे हुँ, ज़्यादा प्रिय है। तो हुँ, जैसे आपने भी अपना एग्ज़ाम्पल ही बताया अभी पासपोर्ट का, तो उसमें भी हुँ, आपको एक श्रद्धा हो गई थी कि भगवान हुँ, अगर हैं मेरे साथ और भगवान वो लाइन पढ़ी आपको तो आपको कॉन्फिडेंस आ हुँ, गया। तो अब हुँ, भागवत गीता में ये बोला है कि जो भक्ति करता है, मतलब जो ज्ञान और कर्म और राजयोग से अलग भक्ति जो केवल करता है, वो मेरे बहुत ही क्लोज है। तो ऐसा हुँ। क्यों बोला है भगवान ने कि भक्ति वाले ही ज़्यादा क्लोज है मेरे? ऐसा ऐसा क्यों बोला है? भक भक्ति असल में क्या है ना, शुद्ध भाव जो होते हैं ना, हमारे जो भाव होते हैं, हमारी फीलिंग्स जो होती है, हुँ। उससे जुड़ी हुई चीज़ है। जब हम ज्ञान योग की बात करते हैं, कर्म योग की बात करते हैं, ध्यान लगाते हैं, राजयोग की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि हम चीज़ों को सीखते हैं। हुँ। कुछ चीज़ों को सीखते हैं वहाँ पे। जैसे अगर हम ज्ञान योग की बात करें तो कुछ साधना पद्धति सीखना, कुछ चीज़ों को पढ़ना, किसी तरह का जो है
प्राणायाम, आसन, ये सारी चीज़ें इन सब में इन्वॉल्व होती हैं। ज्ञान हुँ, योग में ज्ञान की बातें होती हैं, ज्ञान का मनन करना, ध्यान करना, वेद, पुराण ये सारी चीज़ें पढ़ना। हुँ, ज्ञान योग में आपको अपने भीतर जाकर के ज्ञान को खोजना, आपकी जब प्रज्ञा जागृत हो जाए, तो आप हुँ, अपने भीतर सोचिए, मनन कीजिए कि जो चीज़ें आपको महसूस हो रही हैं इस नेचर में, उनसे क्या निष्कर्ष निकल रहा है। तो हुँ, वो सारी चीज़ें ज्ञान योग के अंतर्गत आ गईं। ध्यान योग में, राजयोग में क्या है कि वहाँ पर साँस लेने की, प्राणायाम लेने की टेक्निक्स हैं, ठीक है? हुँ, कर्म हुँ, योग में क्या है कि कर्म करने के तरीके बताए गए हैं, तो उन तरीकों को सीख करके मतलब दिमाग में रखते हुए कि मुझे ये नहीं करना है, ये करना है। हाँ, करना ना करने का आपके पास विकल्प है, राइट? हुँ, और जिसके पास करने ना करने का ये थॉट होता है ना, वो हुँ, क्या करता है, हमेशा ही सही और गलत के तराजू पे तौलता है हर चीज़ हाँ, को। उसका दिमाग ज़्यादा चलता है। हुँ, जब दिमाग ज़्यादा चलता है तो उसके उलझने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी ये जितने भी हैं, हुँ, कर्मयोगी, ये हाँ, उलझते हैं बीच-बीच में, ठीक है? इन्हें बार-बार पुश की ज़रूरत पड़ती है, गुरु की ज़रूरत पड़ती है, ट्रैक पे लाना राइट? पड़ता है। और हाँ, उनको ट्रैक पे लाना पड़ता है। हुँ, केवल एक भक्ति योग है, गुरु की ज़रूरत वहाँ ही पड़ती है भक्त होने में भी, क्योंकि भक्त को किस स्टेज में रहना चाहिए, वहाँ पर गुरु रखता है उसे। हुँ, लेकिन गुरु उसको कोई तरीका नहीं सिखाता, गुरु उसको सिर्फ़ भजन सिखाता है। हुँ, राइट? भावों से जोड़ता है। तो जो भाव से जुड़ता है इंसान ना, वो अपने भीतर किसी तरह के डाउट्स को, किसी तरह के जो वो होते हैं विचार को कि ये सही है, ये गलत है, हुँ, इन चीज़ों से दूर रहता है। जब हमारे अंदर विचार आते हैं ना कि मैं ये सही कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ, हुँ, तो हमारी एनर्जी थोड़ी-सी चेंज होती है, हुँ, राइट? आप कोई काम करने जाओ और आपके दिमाग में अगर आ जाए कि ये सही है कि गलत है, हुँ, इसके बारे में भगवान क्या कहते हैं, भगवद गीता क्या कहती है, देन आप स्टक हो गए। हुँ, लेकिन जो भक्त होता है ना, उसे कोई परवाह नहीं होती, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, सरेंडर क्योंकि आ वो जाता है। हुँ, सरेंडर की स्टेज में होता है। वो हुँ, सरेंडर की स्टेज में होता है, समर्पित होता है वो। तो उस केस में क्या होता है कि उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो मैं करने जा रहा हूँ, हुँ, वो सही है, गलत है, क्या है? बस उसे ये पता होता है कि ये काम मेरे सामने आया है, तो मुझे ये कर देना है। हुँ, राइट? बस कर देना है, उसके पीछे सही क्या है, गलत क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान तो नहीं नाराज़ हो जाएँगे, ईश्वर हुँ, तो नहीं नाराज़ हो जाएगा, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में नहीं आती। वो हुँ, भगवान से शिकायत भी करता है, वो भगवान को कोसता भी है, वो हुँ, भगवान से बातें भी करता है, राइट? और जब उसका कुछ काम बिगड़ रहा होता है, तो भगवान को ये भी कहता है कि तुम देख लेना, तुम्हारी बेइज़्ती होगी, मेरी बेइज़्ती नहीं होगी अगर मैं हारा तो। हाँ, मेरी हार तुम्हारी हार है, क्योंकि मैं हुँ, तो सबको बताऊँगा, मैं तो तुम पे भरोसा करता था। तो हाँ, इस तरह से जो बिल्कुल जब आप अपने आप को बिल्कुल क्लीन कर लेते हो, हुँ, क्लीन करने के बाद ऐसा कभी हो नहीं सकता, ये हमारा आपका सबका एक्सपीरियंस है कि हुँ, अगर हमने अपने आप को क्लीन कर लिया या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि आप अपनी किसी गलती पे बहुत रोए हो, रोने के बाद जब आप शांत होते हो, तो कितनी शांति होती है दिमाग में। उस समय अगर आप किसी को भूखा देख लो ना, हुँ, आप रह नहीं पाओगे, आप उसको खाना खिला दोगे। हुँ, इतनी शांति होती है, क्योंकि वो निश्चल हो चुका होता है, आँसू बन कर के सारी जो चीज़ें हैं वो बह चुकी होती हैं। इसीलिए जो भक्त होते हैं ना, उनके जो अंदर के भाव होते हैं, उनको बिना वजह ही आँसू निकलते हैं जो भक्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई नाटक करते हैं। हाँ, लोग कहते हैं पता नहीं बैठा था मंदिर में आँसू बहा रहा था, नाटक करता है। वो नाटक नहीं होता, वो हाँ, वही लोग जानते हैं जो जो इसमें बैठे होते हैं, बैठे होते हैं। जिन्हें पता होता है। उन्हें हुँ, समझ में ही नहीं आता कि उनके आँसू क्यों निकल रहे हैं। उन हुँ, आँसुओं के माध्यम से उनके अंदर की जन्मों की वासनाएँ जो भी अंदर रखी हुई हैं, वो धीरे-धीरे करके निकलना शुरू होती हैं, वो निकल जाती हैं। हुँ, भक्ति योग में क्या है कि आप जो भगवान हैं, उनके साथ भावों से जुड़ा जाता है। हुँ, ज्ञान योग में, ध्यान योग में क्या है कि निराकार चीज़ का एक तरीके से अध्ययन किया जाता है। जो निराकार है, उसका अध्ययन किया जाता है और निराकार का अध्ययन करना बहुत मुश्किल है। जैसे अगर आपसे मैं बिना कुछ बताए ये बताऊँ कि एटॉमिक मॉडल कैसा होता है, हुँ, तो आप ज़्यादा दिन याद नहीं रख नहीं रख पाओगे। पाएँगे। लेकिन अगर हुँ, मैं एक खरबूजा सा बना दूँ, उसके चारों ओर वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते दिखा दूँ, हुँ, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, इस तरीके से इमेजिन करना है। तो हुँ, इमेजिनेशन जो होती है, वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है चीज़ों को समझने के लिए। हुँ, तो जो हमारी फीलिंग्स हैं, यही वो फीलिंग्स हैं जो हमें सबसे ज़्यादा क्या करती हैं, परेशान करती हैं। हुँ, इसीलिए इन फीलिंग्स की डायरेक्शन को किसकी तरफ मोड़ दिया जाता है? भगवान की भक्ति तरफ। की तरफ। कि आप अपनी फीलिंग्स को दुनिया की तरफ मत मोड़ो, भगवान की तरफ मोड़ दो। उनको बेटा बना लो, हुँ, उनको पिता बना लो, कुछ भी बना लो और जैसे पिता के साथ, बेटे के साथ करते हो, वैसे ही उनके साथ करो। वैसे ही उनसे बात करो, वैसे ही उनके कपड़े बदलो, वैसे ही उनको नहलाओ, गर्मियों में हल्के कपड़े पहनाओ, सर्दियों में भारी कपड़े पहना दो, गर्मियों में कूलर चला दो उनके लिए, छोटा वाला कई भक्त आते हैं, कूलर भी लगाते हैं। तो जिस तरीके से आप अपने लोगों से भावनाओं से जुड़ते हो ना, हुँ, उसी तरीके से जब आप उनसे भावनाओं से जुड़ते हो, तो ये भावनाएँ आपकी क्या होती हैं, बिल्कुल ही
शुद्ध होती हैं। जैसे आप अपने बच्चे से, ये क्यों कहा जाता है कि बच्चे की तरह, पिता की तरह, या एक प्रेम। जैसे राधा जी थी, वो हुँ, एक प्रेमी की तरह, या हुँ, किसी भी तरीके से आप किसी भी एक भाव से जुड़ो, जहाँ पे हुँ, निस्वार्थ भाव होता है, आपके हुँ, पास केवल प्रेम होता है और कोई स्वार्थ नहीं होता। हुँ, उस भाव से जब आप जुड़ते हो भगवान से, तो हुँ, उस केस में क्या होता है कि आपकी सारी भावनाएँ जो पवित्र भावनाएँ हैं, मतलब उनमें कोई छल नहीं होता। एक माँ को अपने बेटे से क्या लेना-देना है? कुछ नहीं। उससे कुछ वापस थोड़ी चाहिए। वो हुँ, तो बेटा अगर उसको माँ को निकाल भी देगा बुढ़ापे में घर से, तो भी माँ यही सोचती है पता नहीं ठीक-ठाक है कि नहीं, सब हुँ, बढ़िया चल रहा है कि नहीं, राइट? तो माँ बेटे का, या फिर पिता और बेटे का, या जो भी रिलेशन है, ये रिलेशन जब आप भगवान के साथ बना लेते हो, तो उन्हीं फीलिंग्स के साथ, निस्वार्थ फीलिंग्स के साथ आप जीना शुरू करते हो, और उसमें कोई तर्क-वितर्क, आपकी एनर्जी चेंज होने का कोई चांस नहीं रहता। कुल हुँ, मिला के ये एक टेक्निकल तरीका है भक्ति योग, जिसमें कि आप अपने मन को शांत कर देते हो। किसी क्या तरह के थॉट्स से, सही गलत के। लेकिन हुँ, बाकियों में ना थॉट्स होते हैं, बाकियों में थॉट्स रहते हैं, उसमें सीखना पड़ता है, हाँ। उसमें ध्यान रखना पड़ता है नहीं, बहुत कि अच्छे ये से नहीं करना एक्सप्लेन है। किया आपने। नहीं, आप भक्ति में आप पूरे सरेंडर हो जा रहे हो, तो आपने अगर सरेंडर कर हाँ, दिया है तो हुँ, आप कोई क्वेश्चन नहीं करते हो अपने दिमाग में कि ये क्यों हो रहा है, ये हाँ, क्या क्यों हो रहा है, मैंने सरेंडर कर दिया, मेरे को डाउट नहीं है। जहाँ डाउट नहीं होता तो आप फ्लो हाँ, में चलते रहते हो। नहीं, हाँ। बहुत और ये एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि कई लोग इसको सुनेंगे, तो कई हाँ, लोग ये कहते हैं कि जो भक्ति है या भगवान की पूजा है, ये आपको अंधभक्त बना देती है, आप सवाल करना छोड़ देते हो। हुँ, बात ये है कि आप जब इस दुनिया में काम करते हो, हुँ, आप ऑफिस का काम कर रहे हो, आप पॉलिटिक्स में हो, आप कहीं भी हो, हुँ, आपको वहाँ सवाल करना है, आपको हुँ, वहाँ तर्क करने हैं, हुँ, क्योंकि ये दुनिया तर्क से ही चलती है। हुँ, लेकिन भगवान वो चीज़ है जो तर्क से नहीं चलता, जिसको हुँ, किसी ने देखा नहीं, जो हुँ, आपको कोई दिखा नहीं सकता, ये हुँ, केवल आप अपने आप से अनुभव कर सकते हैं। हुँ, इसलिए वहाँ पर ये कहा जाता है कि आप वहाँ पर प्रश्न मत कीजिए, जिस चीज़ को आप जानते ही नहीं है, देखे ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं है, हुँ, उस चीज़ को लेके तर्क-वितर्क करने का क्या फ़ायदा? समय की बर्बादी है ना। जैसे मैंने देखा ही ना हो कि एटम कैसा होता है, सपोज़ मैं एक ऐसा बच्चा हूँ, जिन्हें देखा ही नहीं एटम कैसा होता है। अब मैं किसी दूसरे के साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ कि एटम ऐसा होता है, सीधे तार जैसा होता है, या फिर नहीं वो कह रहा है दूसरा नहीं हो तो एक गोल गेंद सा होता है। हुँ, तो इस बात पे डिस्कशन करने का क्या मतलब है जब आपने देखा ही नहीं है? हुँ, इसलिए जिस चीज़ को आपने देखा नहीं है, उस पे तर्क नहीं करना है, और अगर आप अननोन टेरिटरी में जा रहे हो, उसे खोजने की कोशिश कर रहे हो, जो कि दिखी ही नहीं है, केवल और केवल अनुभव की जा सकती है, आँखों से नहीं देखी जा सकती, तो उस क्षेत्र में, उस फ़ील्ड में आप क्वेश्चन मत करो। फिर हुँ, वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन इस दुनिया को जीने के लिए, इस दुनिया में हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको तर्क करने हैं। हुँ, क्योंकि ये दुनिया तर्क से ही चलती है ना, तो हुँ, उसी तरीके से ही काम करना है। हुँ, आप तर्क को कभी भी इससे नहीं जोड़ सकते भक्ति के साथ। भक्ति एक अलग डायमेंशन है और संसार एक अलग डायमेंशन है। संसार में हाँ, जो तर्क होता है वो एक अलग डायमेंशन पे होता है। हुँ, तो इसलिए ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि लोग ये बहुत मुश्किल से समझते हैं। लोग कहते हैं हुँ, कि नहीं, भक्त होने का मतलब है बिल्कुल ज़ीरो हो जाना, कुछ पूछना ही नहीं। अरे जब मैं ऑफ़िस का काम करता हूँ तो क्यों नहीं पूछूँगा? हुँ, वहाँ पे सवाल पूछूँगा ना कि व्हाई इट विल हैपन, मैं वहाँ पे दिमाग लगाऊँगा ना कि हाँ, हुँ, ऐसे करूँगा तो वैसे हो जाएगा। आई विल यूज़ माय लॉजिक, मैं तर्क का हुँ, इस्तेमाल करूँगा। लेकिन जिस चीज़ को मैंने देखा नहीं, भगवान को मैंने देखा नहीं, एक फीलिंग कई बार आती है कि देयर इज़ समवन, हुँ, देयर इज़ समथिंग जो मेरे अंदर से गवर्न करती है चीज़ों को। उसकी थोड़ी-सी झलक मिलती है, कभी-कभी महसूस होता है, उससे क्रेविंग आती है। तो उस क्रेविंग को लेकर के जब मैं आगे बढ़ता हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि हाँ, नहीं, ये कोई ऐसी चीज़ है जिससे तर्क नहीं किया जा सकता। हाँ, नहीं नहीं, आपने अच्छा समझाया, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो जो लोग हुँ, ये बोलते हैं ना कि नहीं भगवान तो ऐसा कुछ होते नहीं है, तो वहाँ आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, मतलब वहाँ पे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते बिना पढ़े। हुँ, मतलब हर हाँ, चीज़ को आपको पहले पढ़ना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, उसके बाद आप मनन करो। मनन मतलब आप काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग करो और फिर हुँ, डिबेट करो कि, और फिर कॉन्टेम्पलेट करो, मतलब फिर अपनी लाइफ में उतारो उसको। तो तीन चीज़ें ही होती हुँ, हैं, आप पहले ज्ञान लो, हुँ, फिर उसके बाद आपको डिबेट, आपको कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपने हुँ, भागवत गीता नहीं पढ़ी है, तो आप उससे पहले क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप पहले पढ़ लो, उसके बाद आप क्वेश्चन करो, हाँ, उसके बाद और उसके बाद ही आप अप्लाई करो। मतलब जहाँ तक मुझे समझ आता है, तो जब मैंने भी भागवत गीता पढ़ी नहीं थी, उसके पहले मेरे को भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि मतलब ऐसा नहीं है, ये क्या, मतलब जो दिखता नहीं है वो है नहीं, ये सब क्वेश्चंस आते थे। लेकिन हुँ, आपने एटलीस्ट पढ़ लिया, उसके बाद आपको पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में नॉलेज क्या है। जैसे आपने बताया एटम्स वगैरह के बारे में, तो जब आप तक हुँ, आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं समझ आएगा, जब आपने पढ़ लिया तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये है, तो आप वो क्वेश्चन करोगे ही नहीं, हुँ, आप वो क्वेश्चन तक हुँ, आओगे ही नहीं ना। हुँ, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया विकास जी आपने।
तीसरे क्वेश्चन मेरा ये आता है कि आजकल की जो लाइफ है उसमें बहुत ही स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। हम्म, मतलब अपने जो लोग जॉब करते हैं वहाँ पे भी एम्प्लॉयर्स को बहुत ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपको एक सर्टेन लेवल हम्म, तक काम करना है। जो छोटे बच्चे हैं या बच्चे भी कॉलेज में स्कूल्स में हैं, उन पे भी काफ़ी हम्म, प्रेशर रहता है एग्ज़ाम का। अच्छे मार्क्स आने हैं, अभी 10th का बोर्ड का रिजल्ट आया तो काफ़ी बच्चे लोग प्रेशर हम्म। फील करते हैं, एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स के भी रहते हैं। तो वो सब में भागवत गीता आपको क्या सिखाती है? मतलब वहाँ उस वैसे सिनेरियो में आपको भागवत गीता से क्या कुछ सीख सकते हैं हम लोग? हाँ, देखिए स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में है, बच्चे से लेकर के बड़े तक, बूढ़े तक, हर किसी को किसी न किसी चीज़ का स्ट्रेस है। हुँ, अब स्ट्रेस का रीज़न क्या है? स्ट्रेस का रीज़न है एक्सपेक्टेशन, हुँ, राइट? एक्सपेक्टेशन दूसरे की, एक्सपेक्टेशन आपकी। हुँ, अगर मैं किसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा हूँ, तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरा एम्प्लॉयी जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को घिसेगा, हुँ, उतना ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कंपनी को फ़ायदा होगा। हुँ, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा या जितना जल्दी से जल्दी चीज़ें कमाऊँगा, अपने आप को यप, जितना अच्छे से अच्छा प्रेज़ेंट करूँगा, उतनी जल्दी मेरी सैलरी बढ़ेगी, उतनी जल्दी मैं आगे बढ़ूँगा। हुँ, आई विल ग्रो एंड उसके बाद मैं उतने ही अच्छे अपने लिए फ्लैट, अपने लिए गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें खरीदूँगा। यप, तो जो मेन रीज़न है परेशानियों का, स्ट्रेस का, वो केवल हुँ, और केवल एक्सपेक्टेशन है। हुँ, एक्सपेक्टेशन के अलावा एक रीज़न और होता है। कुछ लोगों के लिए जो पूजा जो होता है ना, मतलब कहते हैं ना कर्म ही पूजा है। हाँ, राइट? कुछ लोगों के लिए काम ही सब कुछ होता है। वो अपने लाइफ में क्या कमा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वो इस चीज़ में सैटिस्फाई रहते हैं हुँ, कि मैं अपने काम को कितने बेहतर ढंग से कर पाया। हुँ, और उनकी सैटिस्फैक्शन ज़्यादा अच्छे लेवल पे इसलिए होती है क्योंकि अगर वो अपने काम से सैटिस्फाइड हैं और अपने काम को ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाते हैं, हुँ, इन दैट केस होता क्या है कि बट ऑब्वियस उनको बाकी चीज़ें जैसे अच्छी सैलरी मिलना, अच्छा पैकेज मिलना, अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ मिलना, ये हुँ, मिलती रहती हैं। सो हुँ, दे फील कंटेंट इन दिस वर्ल्ड। हाँ, इसलिए जो अपने काम को अपना अपना वो मानते हैं कि मेरा काम ही मेरे लिए सब कुछ है, हुँ, राइट? तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी लाइफ को इस तरीके से सेटल रख पाते हैं, राइट? वो उनकी लाइफ में स्ट्रेस कम रहता है, राइट? लेकिन कई बार क्या होता है कि जो काम करने का तरीका है, उनका जो काम करने का वे है, कई बार उस तरीके में कुछ अड़चनें आने लगती हैं, चाहे वो सिस्टम की वजह से हों, हुँ, चाहे वो उनकी स्किल्स की वजह से हों, जैसे कि अचानक से मुझे किसी नए काम में लगाया गया, तो हुँ, मैं उस काम को करते समय, सीखते समय इतना समय मेरे पास नहीं है, एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है कि मैं उतना समय दे नहीं सकता। हुँ, और देता हूँ तो मैं गलत दिखता हूँ या कमज़ोर दिखता हूँ बाकियों के कंपैरिज़न में, यप, राइट? तो हुँ, ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो होता क्या है कि एक्सपेक्टेशन आपकी अपने आप से कि मैं अपना काम परफेक्टली कर सकूँ। जैसे मेरे साथ यही है हुँ, कि मेरा काम जो है मैं परफेक्टली कर क्यों नहीं पा रहा? हाँ, ये मुझे स्ट्रेस देता है। ये देता है। जबकि मुझे पता है कि भगवद गीता में ही हमने पढ़ा है कि भगवान कृष्ण ने बोला है कि अर्जुन, चाहे तुम्हारा काम तुम गलत तरीके से ही, गलत ढंग से ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन जो काम तुम्हारे सामने आया है ना, जिस काम को करने के लिए तुम मजबूर हो, उसका कारण सिर्फ तुम हो, हुँ, राइट? अगर देखा जाए तो अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं भी है, तो मैं उस काम को क्यों कर रहा हूँ? छोड़ क्यों नहीं पा रहा उस काम को? हुँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन दूसरा नहीं है। ऑप्शन दूसरा हुँ, क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने शायद सही समय पे डिसीज़न नहीं लिया या फिर मैंने अपने आप को इस काबिल नहीं बनाया कि मैं यहाँ से स्विच कर सकूँ, राइट? हुँ, सारी चीज़ें मेरे ऊपर ही हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारी ज़िम्मेदारियाँ हमारी हैं, हर स्ट्रेस का रीज़न हम खुद हैं। जब हुँ, रीज़न हम खुद हैं, तो रेदर देन स्ट्रेस लेने के, वी ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन कि हम इस स्ट्रेस को दूर कैसे करें। और स्ट्रेस को दूर करने का तरीका ये नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि कोई मैकेनिकल मेथड हो, कोई टेक्निकल मेथड हो या कोई छल-कपट हो, उससे आप दूर कर लोगे। वो थोड़ी देर तक आपको वो देगा। हुँ, और कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके को अपना भी लेते हैं। ऑफ़िस पॉलिटिक्स इसी तरीके का नतीजा होती है। हुँ, जो लोग स्ट्रेस में होते हैं, ऑफ़िस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर के स्ट्रेस को कम कर लेते हैं अपने, कि अपनी प्रॉब्लम दूसरों के सिर पे डालते रहो एंड स्ट्रेस विल बी रिलीव्ड। ठीक है? हुँ, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं जो ये नहीं करना चाहते, ऑफ़िस पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, वो अपने काम को लेकर अगर टेंशन में हैं या फिर एक्सपेक्टेशंस को लेकर के टेंशन में हैं। कुछ लोगों के लिए उनका काम ही उनकी पूजा होती है, हुँ, कुछ लोगों के लिए उनकी एक्सपेक्टेशंस ही उनकी पूजा होती है। जैसे किसी को घर बनाना है बड़ा, हुँ, इसलिए वो काम कर रहा है। हुँ, राइट? कुछ लोग इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि काम ढंग से करेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप मिल जाएँगी, हुँ, राइट?
जो सतोगुणी होते हैं वो काम करने वाले लोग होते हैं, हुँ, और जो रजोगुणी होते हैं वो टारगेट किसको रखते हैं? बड़े घर और बड़ी गाड़ी को, और उफ़! उसकी वजह से वो काम करते हैं। हुँ, उसकी वजह से वो अच्छा काम करने की, या फिर जहाँ पे दिखे वहाँ पे अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। हुँ, ये लोग वो लोग होते हैं जो कि किसी मेल का रिस्पॉन्स भी ये देख कर के देते हैं ऑफिस में कि ये मेल आई किसकी तरफ से है। बिफोर डेज़िग्नेशन। गिविंग एनी रिस्पॉन्स, हुँ, बिफोर गिविंग, कई बार ऐसा होता है कि बड़ी ऐसी मेल आ जाती है जिसमें कुछ एस्केलेशंस होती हैं, या हुँ, फिर बुरा लग जाता है यार किसी ने ऐसा क्यों लिख दिया। हुँ, सो बिफोर दे आंसर, दे ओनली ओपन दैट मेल, और ये देखते हैं कि जिस बंदे ने भेजी सिग्नेचर। उसका नाम क्या है, एंड देन दे ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोफाइल कि इसका टाइटल क्या है, एंड देन दे रिप्लाई। हुँ, ये रजोगुणी लोग हैं, हुँ, राइट? ये हमेशा एक बिजनेसमैन की तरह फायदा और नुकसान देख के काम करते हैं, और यही क्या है, यही जो फायदा नुकसान और ये सारी चीजें हैं, यही स्ट्रेस का रीजन बनती हैं। हुँ, और इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ लोग छल कपट करते हैं, हुँ, कुछ लोग मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। द बेस्ट वे टू गेट अवे ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ भगवत गीता इज, आप जो है मेडिटेशन की तरफ जाओ, हुँ, राइट? या फिर अगर आप भक्ति योग की तरफ जाना चाहते हो देन दैट इज ऑल्सो गुड, लेकिन वो क्या है कि उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि भक्ति योग में जाने के बाद आप पूरी तरीके से ईश्वर के प्रति अगर समर्पित हो, तो आपको ये समझना होगा कि आप जो भी काम कर रहे हो वो ईश्वर का ही काम है। आपके सामने जो काम आया है वो नेचर की वजह से है। आप एक खास घर में पैदा हुए, खास सिचुएशन में फंसे हुए हो, उसका कारण ये है कि नेचर ने सिलेक्ट किया था आपको जब आप पैदा हो रहे थे, किसी एक खास परिस्थिति के लिए, और उसके बाद आपके पेरेंट्स ने कुछ किया, उनकी कमाई अच्छी नहीं रही या वो आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाए, उस हिसाब से आपकी सिचुएशंस बदलती चली गई, आप उतना आगे नहीं जा पाए, जो भी है, उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा कि दिस हैज़ बीन गिवन टू मी बाय डिफ़ॉल्ट ड्यू टू गॉड ओनली। उन्होंने ही तय किया होगा बेस्ट मेरे लिए क्या है, राइट? हम इस दुनिया में जब आते हैं तो हमारी क्या होती है, घिसाई होती है एक तरीके से। उस हमें घिस करके सोना बनाया जाता है। हमारी ये जो सिचुएशंस आ रही है ना, कि बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं हम, ये हुँ, हमें सोना बना रही हैं। हुँ, ये सिचुएशंस कल को हमें निखार करके लाएंगी। तो ये दुनिया सजा देने के लिए नहीं है, ये दुनिया हमारी जो आत्मा है, हमारी जो सोल है, उसको अपग्रेड करने के लिए एक मौका होती है। लोग कहते हैं इस दुनिया से कोई कुछ लेके नहीं जाता, झूठ है। इस दुनिया से आप अपनी आत्मा की ग्रोथ या उसकी डिग्रेडेशन, दोनों में से कोई एक चीज लेकर के जरूर जाते हो। यही लेने हुँ, और यही देने आते हो। तो बेसिकली आपको या तो मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए, हुँ, और दूसरी चीज़ ये कि या फिर भक्ति योग की तरफ जाओ, या कर्म, किसी भी योग में एक योग को आप पकड़ लो। हुँ, ऐसा नहीं है कि हाँ, कौन-सा बेस्ट वे है। चारों योगों से एक ही वो मिलेगा रिज़ल्ट। हुँ, आप कर्म योग में हो तो आप जानते हो कि अपने आप को अटैच मत करो किसी काम से। कोई हुँ, मतलब नहीं है अपने आप को अटैच करने का, और अटैच ना करने का एक फ़ायदा भी होता है। अगर आपने अपने आप को किसी काम से अटैच कर लिया, उसके रिज़ल्ट से अटैच कर लिया कि हाँ, ये मैं करूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा। आप सोचो, अगर आपने अपने आप को किसी कर्म से, उसके फल से अटैच कर लिया है, तो आप अपनी कैपेबिलिटी का फुल यूज़ करोगे क्या? हुँ, नहीं करोगे। मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, जिस प्रोजेक्ट से मैं बहुत कुछ सीख सकता था। हुँ, ऑल ऑफ अ सडन मेरा रेटिंग आ गई, मेरा अप्रेज़ल हो गया। हुँ, मैं अपने काम को बड़े मन से कर रहा था। हुँ, ऑल ऑफ अ सडन रेटिंग आती है, मुझे दिखता है यार रेटिंग तो मेरे मन की नहीं आई, हुँ, और मेरी सैलरी हाइक भी इतनी अच्छी नहीं हुई, हुँ, राइट? अचानक से ही क्या हुआ, जिस काम में मेरा मन लग रहा था, उस काम में मेरा मन लगना बंद हो बंद जाता हो है। गया। हुँ, क्योंकि जो फल था, हुँ, मैंने फल माना उसको जो मुझे कंपनी की तरफ से मिलता है, अच्छा रेटिंग, अच्छी सैलरी हाइक, वो हुँ, मुझे नहीं मिला। क्योंकि हुँ, मैं उस फल से अटैच था, इसलिए उस फल के अपने अकॉर्डिंग ना आने की वजह से हुँ, मैंने क्या किया, मेरी जो कैपेबिलिटी थी, मेरा जो फुल पोटेंशियल था, उसको अचानक से यूज़ करना बंद कर दिया। कर्म योग इसीलिए कहता है कि आप डिटैच हो जाइए। आप जब अपने काम को अच्छे से करते रहेंगे, तो आपकी नॉलेज में जब इंक्रीमेंट होगी, तो वो कल को आपके काम आना ही है ना। हुँ, आपने अगर आज किसी काम को हल्के में छोड़ दिया, तो आप कोशिश नहीं कर रहे हो सीखने की नई। आप उस काम को हल्के तरीके से करने लगे क्योंकि आपको लगा मुझे मिल क्या रहा है। तो जब आप ये सोचते हो मुझे मिल क्या रहा है, तो कर्म योगी नहीं रह जाते आप। फिर हुँ, आप अपने आप को कर्म के फल से बाँध लेते हो, और कर्म के फल से अपने आप को बाँधने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि यू गेट अटैच्ड, राइट? और आप अपनी फुल पोटेंशियल का यूज़ नहीं करते। ये बड़ा ही साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कर्म योग। आप खुद सोच के देखो, आप अगर किसी चीज़ से अटैच हो, हुँ, तो आप कितना करोगे? अपनी कोशिशें कितनी करोगे? नहीं कर पाओगे, ज़्यादा नहीं करोगे। आप उतनी ही करोगे जितने में आपका काम हो जाए, राइट? आपने 1 साल तक अच्छे से काम किया अपनी प्रमोशन होने तक। हुँ, प्रमोशन हो गई तो आप खुश हुए, आपने अपने काम को जारी रखा। अचानक से क्या हुआ, प्रमोशन नहीं हुई, या आप चाहते थे कि सैलरी हाइक ऐसी हो जाए, नहीं हुई। सो आप क्या करोगे, क्या फ़ायदा है? आप काम ही जो काम अपना कर रहे थे, आप उस काम से सीख रहे थे, उस काम को ही छोड़ दिया। तो आप अपनी
100% देना बंद कर देते हो। जब आप किसी चीज़ से अपने आप को अटैच कर लेते हो, तो ये जो अटैचमेंट है यही स्ट्रेस का रीज़न है। स्ट्रेस इसी वजह से होता है। तो हुँ, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग, जिसको राजयोग में भी गिना जाता है, तो वो उनमें से कोई एक योग कोई भी व्यक्ति पकड़ ले, जिसको भी दिक्कत है, कोई एक योग पकड़ ले। जैसे मैंने भक्ति योग पकड़ा हुआ है, ठीक अच्छा। है? हुँ, मैंने पकड़ा हुआ है, मतलब अभी तक मुझे भक्ति प्राप्त नहीं हुई है। जब तक पकड़ा हुआ का भाव है, तब तक मुझे भक्ति नहीं मिली है। ओह! बीच-बीच में कुछ स्पार्क्स होते हैं कि हाँ, हाँ, ठीक है, कभी अच्छा लगने लगता है, कभी फ़ील होने लगता है। लेकिन जब तक मुझे ये लग रहा है कि मैंने भक्ति योग को पकड़ा है, तब तक भक्ति में आया नहीं हूँ मैं। जिस दिन मैं हुँ, आ जाऊँगा ना, उस दिन मैं बता भी नहीं पाऊँगा कि मैं भक्ति में हूँ। हुँ, ये बिल्कुल बिजली के झटके जैसा होता है। जब आप बिजली का तार पकड़ लो ना गलती से, तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा ही आपको छुड़ाएगा। हुँ, आप नहीं छूट सकते। ये जो भगवान की एनर्जी है ना, वैसी ही होती है। आप जान ही नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। आप कुछ नहीं करते, फिर वो एनर्जी सब कुछ करती है। जैसे बिजली का झटका लग रहा है आपको, वही कर रहा है। अब आप कुछ नहीं करने वाले। आप उससे छूटने की कोशिश तक नहीं करते। आप सोचो, सिंपल सा एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है बिजली के झटके का। हुँ, वो इतनी फ्रीक्वेंसी रखती है कि वो हमें बाँध लेती है। हुँ, तो वो जो एनर्जी है, जिसे परमात्मा कहते हैं, वो किस कदर बाँधता होगा कि आप अपने आप को भूल जाते होगे। हुँ, वही चीज़ होती है। तो मैंने भक्ति योग के प्रैक्टिस को जारी रखा है कि हाँ, जो कुछ आ रहा है वो भगवान का दिया हुआ है, मैं ही ज़िम्मेदार हूँ उसके लिए। मेरी हुँ, ज़िम्मेदारी की वज़ह से ही गॉड ने मुझे इस परिस्थिति में डाला है, ताकि मैं अपने आप को माँजूँ। अगर मैं हुँ, आज परेशान हो रहा हूँ किसी काम को करने से ना, तो इसका मतलब है कि इस काम को करना मुझे सीखना होगा, हुँ, तभी मेरे अंदर परफेक्शन आएगी। इसीलिए वो काम मेरे सामने आया है। तो मैं शिकायत करके करूँ या रो के करूँ या हँस के करूँ, मुझे करना है। हुँ। नहीं तो ये अच्छा नज़रिया बताया। हाँ, नहीं स्ट्रेस ये सब को रिमूव करने के लिए अगर आप एक्सपेक्टेशन हुँ, नहीं रखते हो तो आप हाँ, कुछ वही भगवान कृष्ण ने भी यही बोला है ना कि आप कर्म करते रहो और फल हुँ, की चिंता मत करो। तो एक्सपेक्ट मत करो कि आपको क्या चाहिए या आप एंड गोल को ध्यान में रख के करोगे तो आप मतलब कहीं-कहीं पे हेल्प करता है एंड गोल पे को ध्यान में रख रहे हैं तो आप करते जाओगे लेकिन अगर कभी-कभी ये नहीं, प्रॉब्लम भी क्रिएट ये करता है। एंड गोल पे बात वहीं पे है। जैसे हुँ, लोग कहते हैं ना कि तर्क मत करो, ये तर्क हुँ, नहीं करते हैं, नहीं। एंड गोल को ध्यान रखना हुँ, इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि एंड गोल आपका काम है। जो काम आपने अपने हाथ में लिया है, हुँ, उसका एंड गोल आपको याद रखना है, राइट? हुँ, लेकिन उस एंड गोल के बाद जो आपको मिलेगा ना, उससे हटना है। उस एंड गोल से नहीं हटना है। उस एंड गोल से आपको जो मिलने वाला है, जो एक्सपेक्टेशन आपने लगा रखी है कि हाँ, अगर ये काम मैंने कर दिया तो हो सकता है कि क्लाइंट से मेरे को बुलावा आ जाए, मैं ऑन साइट चला जाऊँ। हाँ, इससे दूर रहना इससे है। दूर रहना है। आपको गोल को ध्यान में रखना है। तो ये हाँ, गलतफ़हमी नहीं पालनी है कि हाँ, आपको हाँ, फल से नज़र हटा लेनी है। नहीं, हाँ, हाँ, आपको मेक सेंस। गोल से नज़र नहीं हटानी है। जो काम का टारगेट है ना, जैसे अर्जुन को जीतने पर से, या हुँ, मैं जीतूँगा या नहीं जीतूँगा, इसके बारे में नहीं सोचना था। हुँ, लेकिन लड़ाई करनी है और अपना बेस्ट देना है, सो दैट हुँ, ये लड़ाई जीती जा सके। हर हुँ, काम लड़ाई को जीतने के लिए ही करना है। उसके लिए जो करना है करो, लेकिन हार मिलती है तो उससे अटैच मत हो। हाँ, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत हाँ, माइन्यूट सा बहुत है। माइन्यूट है। कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लड़ाई करनी है, और लड़ाई जीतने के लिए तो करोगे, हारने के लिए थोड़ी करोगे। ऑब्वियस है, आपको हाँ, करनी है, लेकिन हार मिलेगी। हो हुँ, सकता है जीत भी मिले, हो सकता है हार भी मिल जाए, उससे हुँ, दूर रहो। हुँ, उसी तरीके से आप, अगर मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि फल की चिंता नहीं है, प्रोजेक्ट बनेगा, नहीं बनेगा, हुँ, ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। हुँ, आपको प्रोजेक्ट बनाना है, वो प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, उस पे नज़र रखनी है। लेकिन उस हुँ, प्रोजेक्ट के डिलीवर होने के बाद आपसे जुड़ी आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, उनको हटा दो। आप हुँ। अपना काम ढंग से करोगे तो बाकी चीज़ें अपने आप आएँगी। हाँ, तो नहीं ये जब कंसेप्ट अर्जुन भी बहुत बहुत ही, कंफ्यूज्ड हो गए हाँ, थे बहुत हाँ। कंफ्यूज्ड हो गए थे कि उनको क्या करना चाहिए रणभूमि में तो कृष्ण भगवान ने उनको हुँ, यही बोला था कि आप फल की चिंता मत करो कि आप जीतोगे या हाँ, हारोगे बस आपका जो हाँ। कर्म है आप योद्धा हो हुँ, तो आपको लड़ना है आपको अब हुँ, पीछे नहीं हटना आपको कर्म करते रहना है हुँ, हुँ, यानी बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने तो एक और क्वेश्चन आता है कि भागवत गीता हमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को हेल्प मतलब उसमें कैसे हेल्प करती है रिलेशनशिप जैसे कि अटैचमेंट हो जाए किसी चीज़ से या हुँ, रिलेशनशिप में क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना रिलेशनशिप की वजह से ही आ जाती है लाइफ में आपका हुँ, मन हुँ, मुटाव हो गया किसी से आप अटैच हो गए किसी से तो वहाँ पे ना बहुत प्रॉब्लम आ जाती है तो वो रिलेशनशिप की आप डिटैच रहो आपको हुँ, आप किसी से अटैच नहीं हो टेम्पररी है हर चीज़ लाइफ में तो वहाँ पे हुँ। भागवत गीता हमें कैसे हेल्प करती है रिलेशनशिप में हाँ, जो ये अटैचमेंट होता है ना, या फिर देखो, अटैचमेंट दोनों तरीके से होता है। किसी से प्यार है,
वो भी अटैचमेंट है। किसी से नफरत है तो ये डिटैचमेंट नहीं है, ये ये भी भी अटैचमेंट है। अटैचमेंट है। यप, ये दैट्स भी गुड। अटैचमेंट है, अटैचमेंट थ्रू हेट, नफरत, हेट की भावना से। अटैचमेंट थ्रू लव। हाँ। लव और जो हेट है ये कैरियर्स हैं, है हम्म। दोनों अटैचमेंट। हम्म। एक दूसरे से नफरत करने वाले लोग भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। हाँ। वो उसके बारे में सोच करके परेशान रहेगा, वो सो उसके ट्रू। बारे में सोच करके परेशान रहेगा। या। सो उनके बीच एक बॉन्ड रहता है। हाँ। सो देयर इज ऑलवेज अ बॉन्ड, आप चाहे किसी से प्यार करो चाहे नफरत करो। हम्म। तो ये जो अटैचमेंट है इसको लेकर के भगवत गीता में बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 62 एंड 63 एंड 64, तीन है। हम्म। हालांकि 62 एंड 63 सफिशिएंट है। ठीक है, उसमें भगवान ने ये बताया है, उसमें श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। इसका मतलब यह है कि किसी चीज के बारे में बार बार सोचते रहने से, हम्म। चाहे प्यार हो चाहे नफरत, दोनों अटैचमेंट है। हम्म। यानी किसी चीज से अगर आप अटैच हो गए हो, उसके बारे में बार बार जब सोचते रहोगे तो होता क्या है, ठीक है, उससे धीरे धीरे जो उसके प्रति अटैचमेंट है, लगाव है, वो और बढ़ता है। और हम्म। जब वो आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, उस लगाव की वजह से जब वो चीजें जो आप चाहते हो जब वो पूरी नहीं होती, तो हम्म। होता क्या है कि आपका गुस्सा बढ़ता है। हम्म। ठीक है, संगात संजायते कामा, मतलब काम की वृद्धि होती है। काम यानी कि आपकी इच्छाओं की वृद्धि होती है हम्म। कि मुझे ये करना ही है। जैसे मान लो कई बार होता है जो क्रिमिनल्स होते हैं, जैसे किसी लड़के ने किसी लड़की के चेहरे पे तेजाब फेंक दिया। हम्म। व्हाई इट हैपेंस? क्योंकि पहले वो ट्राई करता है हम्म। कि लड़की को मैं प्रपोज करूं। हम्म। जब वो लड़की नहीं मानती है, कई बार के बाद जब वो नहीं मानती है, तो उसकी जो संकल्प शक्ति है ना, वो और मजबूत हो जाती है। वो ये हम्म। नहीं सोचता कि नहीं यार उसकी मर्जी है, हम्म। इट डजंट लाइक मी, मुझे नहीं जाना हम्म। चाहिए इसके पीछे। हम्म। राइट, वो हम्म। ये नहीं सोचता। वो ये सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं और कुछ नए तरीके निकालता हूँ इससे बात करने के। तो हम्म। कभी खून से लेटर लिखेगा, मतलब तरह तरह के तरीके इस्तेमाल कर लेगा वो। हम्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा बढ़ती जा रही है। भगवत गीता का श्लोक देखो कैसे फिट हो रहा है इस पे। हाँ। ठीक है, हाँ, मेकिंग तो सेंस। वो, हम्म। तो उसको जैसे ही आप अटैच होते हो, ये चैप्टर नंबर 2 का 62 एंड 63 है। मतलब जो भी लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, दे हम्म। शुड रीड दैट और हम्म। लिंक करके देखें इस एग्जांपल हम्म। से। तो हम्म। होता क्या है कि जैसे ही वो लड़के को लगता है कि नहीं यार अब किसी तरीके से नहीं मान रही, तो उसकी इच्छा शक्ति जो बहुत मजबूत हो चुकी है, अब वो उससे क्या कहती है कि अब किसी भी तरीके से नियम तोड़ के, कानून तोड़ के, कुछ भी करके हम्म। आपको आगे जाना है। राइट, क्यों होता है ऐसा? फॉर्चुनेटली हमने कली हनुमाड़ी भी पढ़ी है। आई एम नॉट श्योर कि कितने व्यूअर्स को कली हनुमाड़ी के बारे में पता होगा। उसमें हमने 4 कायाओं के बारे में पढ़ा है, जिसमें सबसे बदमाश जो होती है वो होती है चित्त काया। हम्म। वो क्या करती है? हमेशा अराजकता यानी कि अनार्की, उसके जरिए चीजों को करने की कोशिश करती है। तो ये जो स्टेज होती है ना, ये अनार्की की स्टेज होती है, जिसमें बंदा क्या होता है, अपनी इच्छा इतनी मजबूत कर चुका होता है कि अब तो किसी भी कीमत पे पाना है। तो उसका गुस्सा बढ़ता जाता है कि हो क्यों नहीं रहा। जब उसका गुस्सा बढ़ता है, देन ही कैन डू एनीथिंग विद दैट गर्ल। कुछ हम्म। भी कर सकता है उस लड़की के साथ अब वो। तो यही चीज भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताई है कि उसकी वजह से संगा संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते, यानी कि इस इच्छा से क्रोध का जन्म होता है। हम्म। ठीक है, फिर आता है अगला श्लोक, क्रोधत भवति सम्मोह। हम्म। क्रोध से मोह और बढ़ जाता है। जब गुस्सा आता है तो फिर ये लगता है कि नहीं अब तो करके ही मानूंगा मैं ये काम। राइट, हम्म। क्रोधत भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, मतलब जब सम्मोहन हो जाता है, मोह जो है सम्मोहन बदल जाता है। सम्मोहन हम्म। यानी कि आप उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं रहे हो, आप काम भी कर रहे हो तो भी वही दिमाग में चल रही है। तो जब आपको सम्मोहन हो जाता है, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, जब सम्मोहन हो जाता है तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कैसे? जैसे आप अपना ऑफिस का काम कर रहे हो, माँ बाप को कुछ चाहिए, वो बीमार हैं, बीवी को कुछ परेशानी है, बच्चों को कुछ परेशानी है, भाई को कुछ परेशानी है, आपके लिए वो सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। हम्म। प्राइमरी क्या रह जाती है? जिसके बारे में आप सोच रहे हो। तो ये क्या हुआ? आपकी बुद्धि अब बैलेंस नहीं रह गई है। तो पूरा एक्सप्लेनेशन है भगवत गीता में उस उन 2 श्लोकों में, बहुत अच्छे श्लोक हैं वो। तो इससे स्मृति विभ्रम होता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, यानी जब आपकी ये जो स्मृति होती है, जब आप ये भूल जाते हो कि आप क्या हो, क्या काम करना था आपको, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? बुद्धि का नाश हो जाता है। ठीक है, और बुद्धि का जब नाश होता है तो आदमी का सर्वनाश हो जाता है, यही लिखा है। क्योंकि जब आदमी लगातार सोचता रहेगा ना, तो इससे बाहर निकलने का उसको रास्ता नहीं मिलता। कुछ तो उसको करना है। तो या तो उस लड़की के साथ कुछ गलत कर देगा, या उसके चेहरे पे तेजाब फेंक देना, या कुछ गलत कर देना। इस तरह की चीजें होती हैं सोसाइटी में। तो ये जो आपने बताया पर्सनल रिलेशंस को लेकर के कितना खतरनाक हो सकता है अटैच होना, ये उसकी लिमिट है। इट्स नॉट ओनली फॉर, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। किसी भी तरीके से अगर आप किसी से भी अटैच हो गए रिलेशनशिप में, हम्म। तो आपके साथ समस्या होनी ही है। आपको ये मानना है कि ये सारे रिलेशंस, मानना क्या है इस बात, ये प्रैक्टिकल है कि जितने भी आपके रिलेशंस हैं ये झूठे हैं, ये झूठे हैं।
ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसे मेरी बहन है या मेरा भाई है, मेरे हुँ, बच्चे हैं, दीज आर मोर लाइक माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हुँ, मैं इनका मालिक नहीं हूँ। हुँ, ये भगवान ने मुझे मतलब एक तरीके से उधार दिए हैं कि इनको बना करके सही से वापस रखना, हुँ, राइट? ये आपकी ज़िम्मेदारी है, वो मेरी ज़िम्मेदारी है रेदर दैन कि मैं उनका मालिक हूँ। मैं अपनी बेटी का, अपनी पत्नी का, किसी का मालिक नहीं हूँ। ये मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, सो दैट इनकी लाइफ़ आसान रहे और इनकी वजह से बाकी जो सोशल लाइफ़ है, दूसरे लोगों की लाइफ़ है, मेरे घर में बाकियों की जो लाइफ़ है वो ईज़ी रहे, सो हुँ, दैट हम सब धीरे-धीरे किसकी तरफ? स्पिरिचुअलिटी की तरफ या फिर जो ट्रुथ है उसकी तरफ आगे बढ़ सकें। जा सकते क्योंकि ट्रुथ की तरफ आगे बढ़ना ही हमारी लाइफ़ का टारगेट होता है और हुँ, ट्रुथ की तरफ तभी आगे बढ़ा जा सकता है जब जीवन में शांति हो। जो हुँ, आदमी शांति और अशांति में फ़र्क ही नहीं कर सकता, वो क्या करेगा लाइफ़ में? कुछ नहीं कर हुँ, सकता। वो तो अपना भला नहीं कर सकता, दूसरे का भला क्या करेगा? नहीं ब तो इस ये पे है। मुझे ना एक एग्ज़ाम्पल याद आता है ट्रेन का। हुँ, जैसे कि हम लोग जब एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाते हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, तो बहुत हुँ, लोग आते हैं, बहुत लोग बैठते हैं, आपके कंपार्टमेंट में भी आप बैठे हो, कोई और कहीं और हुँ, उसको उतरना है, वो बैठे हैं, फिर हाय हेलो से हुँ, बात स्टार्ट होती है, फिर बातें स्टार्ट हो जाती हैं, आप काइंड ऑफ फ्रेंडशिप फील करने लग जाते हो उसके साथ। बट आपके हुँ, बैक ऑफ द माइंड ये रहता ही है कि ये इसका स्टेशन जब भी आएगा ये उतर जाएगा, या मेरा स्टेशन हुँ, जब आएगा मुझे उतरना ही है, मैं उतर मैं जाऊँ। हुँ, मैं वेट नहीं कर सकता। तो उनके बैक ऑफ द माइंड टेम्पररी रहता है, तो वो उससे अटैच नहीं फील करते हैं। तो वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ में सबको एज एन सफ क्या बोलते हैं उसको, जो सफ़र कर रहे होते हैं साथ में ना, वो हाँ, एक जर्नी है। राही की हाँ, तरह सफ़र में राही हैं, हाँ, वो वैसा ही सोच के चलना चाहिए। और जब उसका स्टेशन आएगा तो वो तब इतना दुख नहीं होता, तब आपको ना हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं ज़्यादा, तब अपने आप को आप बचा सकते हो, डिटैच हो सकते हो हुँ, आप, कि ये अपनी लाइफ जी रहे हुँ, हैं और इनका जब समय आएगा तो ये लोग हमें छोड़ के जाएंगे ही। चले जाएँगे। हुँ, हाँ, तो डिटैचमेंट मतलब कल्टीवेट करना बहुत टफ होता है, तो वो प्रैक्टिस करनी होती है। हाँ, उसकी अभ्यास करना होता है। तो एक मतलब लोग है ना रिलेशनशिप में भी होते हैं और अपनी लाइफ में फेम होना, मनी, सक्सेस, इन सब चीज़ों से भी अटैच हो जाते हैं। तो इन हुँ, सब चीज़ों से कैसे डिटैच होए? मतलब वो तो रिलेशनशिप का था कि आप हुँ, हर इंसान को एक दिन जाना ही है, तो वो हुँ, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। लेकिन लोग अब मनी, फेमस होना, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करना, पैसों से, इन सब हुँ, से भी बहुत अटैच हो जाते हैं। मटेरियलिस्टिक हुँ। चीज़ों से बहुत अटैच हो जाते हैं, भौतिक बोलते हैं इसको हिंदी में, भौतिक चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। तो वो कैसे डिटैचमेंट कैसे कल्टीवेट करें, वैराग्य बोलते हैं इसको, वैराग्य कैसे जनरेट करें अपने लाइफ में? ये चैप्टर नंबर 14 में बड़े अच्छे से समझाया गया है और उसके बाद चैप्टर नंबर 18 में भी बड़े अच्छे से बताया गया है। रजोगुण जो आप बता रहे हो ना, वो रजोगुण कहा जाता है। हम्म, जो लोग मेटलिस्टिक होते हैं वो रजोगुणी होते हैं। ठीक है? तो चाहे सतोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे कोई भी हो, तीनों बंधन बाँधने वाले हैं। तीनों जो है अटैच करने वाले हैं किसी न किसी चीज़ से। हम्म, ऐसा नहीं है कि सतोगुणी अटैच नहीं होता, वो हम्म, भी अटैच होता है। अटैच होता है, उसको क्या होता है कि इतना नॉलेज होता है कि उस नॉलेज की वजह से उसको इतनी चीज़ें मिलती जाती हैं कि वो उसमें कंटेंट फ़ील करता है। हम्म, जब वो उसमें कंटेंट फ़ील करता है, तो उसको लगता है कि ये लाइफ़ बहुत सही है। हम्म, वो फिर वहीं पे रुका रहता है। वो अपनी खोज में, अपनी चीज़ों में, अपने नॉलेज में, साइंस में या फिर पॉलिटिकल साइंस में है या फ़िलॉसफ़ी में, जिस फ़ील्ड में है, वहीं पे हम्म, घुसा रहेगा वो। उसी में उसको आनंद मिल रहा है। लेकिन जो दूसरा होता है, वो होता है रजोगुणी। उसके लिए क्या होता है कि वो इन चीज़ों को पाने के लिए जो जो चीज़ें सतोगुणी को बड़े आराम से मिलती हैं, इनको हम्म, चीज़ों को पाने के लिए बहुत मेहनत करता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। दिन-रात एक कर देता है, शरीर को तकलीफ़ देता है, बीमार पड़ता है, तरह-तरह की बीमारियाँ भी ले लेता है। हम्म, उसके बाद इन चीज़ों को वो लेकर जो है अपने लाइफ़ में उनको लेकर के आता है और जब लेकर के आता है, बड़ा घर बना लेता है तो पता चलता है कि उसकी एज अब 60-65 हो चुकी है, अब जाने का समय आ गया है। सो वो बहुत बाद में समझ में आता है। हम्म, ये रजोगुणी लोगों की पहचान होती है कि वो पैसे से, इन चीज़ों से जुड़ जाते हैं। हम्म, सी पैसे कमाना बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, वही ये मेरा कभी नहीं क्वेश्चन था। सोचना चाहिए। हाँ, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, पैसे मैं कमा रहा हूँ तो मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ या फिर मैं लालची हूँ। ना, हम्म, आप देखो, भगवत गीता में साफ बताया गया है कि आप अपने जीवन को यज्ञ समझो। हम्म, यज्ञ का मतलब है कि जो कुछ आप इस नेचर से ले रहे हो, किसी भी तरीके से, चाहे पैसे के फॉर्म में ले रहे हो, चाहे आप नॉलेज के फॉर्म में ले रहे हो, किसी भी फॉर्म में ले रहे हो, उसे उसी फॉर्म में नेचर को यानी इस दुनिया को वापस भी करो, राइट? तो अगर आप ढेर सारे पैसे कमा रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ आप 4 करोड़ कमा रहे हो ना, तो छठा 5वाँ छठा करोड़ भी कमाओ। हम्म,
द थिंग इज़ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि जैसे ही 5 करोड़ कमा पाया, वैसे ही मैं लोगों के और अधिक काम आ सकूँगा, हुँ, राइट? हुँ, मेरे घर के बाहर जो गायें आती हैं, प्लास्टिक खाती हैं, मैं उनके लिए कुछ कर सकूँगा, कि हुँ, उनके लिए बाहर कहीं गौशाला बनवा दूँगा या फिर उनका इलाज करा दूँगा या फिर उनके लिए कुछ व्यवस्था कर दूँगा। या फिर जो लोग परेशान हैं, जो जो लोग मेरे जितने भाग्यशाली नहीं हैं कि इतना कमा सकें, उनकी हुँ, कुछ कोशिश कर सकूँगा सो दैट वो भी अपनी लाइफ़ में अपने पैरों पे खड़े हो सकें, हुँ, राइट? और उनको भी मैं चला सकूँ। कुछ सही। इस तरीके का दान कर सकूँ कि सोसाइटी के काम आ सके। तो अगर मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ कि हाँ, आई विल कीप रिसाइक्लिंग द थिंग्स, मैं चीज़ों को लेता रहूँगा और उनको वापस देता रहूँगा सोसाइटी को सो दैट सोसाइटी का भला होता रहे। जैसे लिया वैसे दिया, इसी को यज्ञ कहते हैं। रिसाइक्लिंग ही यज्ञ है और कुछ नहीं है। यज्ञ इज़ नथिंग। यज्ञ की जो बात होती है वो कुछ और नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसाइक्लिंग प्रोसेस यही यज्ञ है। इसी को यज्ञ कहते हैं और कुछ नहीं है। हुँ, तो यज्ञ जो लोग करते हैं उन्हीं को फ़ायदा होता है इस चीज़ का। तो अगर कोई रजोगुणी है तो वो कमा रहा है अगर पैसा तो ऐसा नहीं है कि वो जो है कमा करके कुछ बुरा कर रहा है। बुरा वो तब कर रहा है जब वो सिर्फ़ अपने बारे में ही सोच रहा है। एक घर बना हुआ है और इसलिए कमाना है ताकि दूसरा भी बना ले। वो इस बारे में नहीं सोच रहा है जिस सोसाइटी से उसने पैसे लिए हैं, जिस सोसाइटी से जिस समाज से पैसे कमाए हैं, उस समाज को वो क्या दे रहा है। वो टैक्स को बचाने के नए-नए तरीके भी खोज रहा है। राइट? हुँ, अपने पैसों को बचाए रखने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो मनी को ब्लैक मनी में कन्वर्ट भी कर रहा है। लॉ को अब्यूज़ कर रहा है। जिन देशों में टैक्स कम है, वहाँ पे शेल कंपनीज़ खोल दे रहा है। सो ये रजोगुण जो है क्या करेगा, उसको परेशान रखेगा, हमेशा टेंशन में रखेगा। तो इनका इलाज कुछ और नहीं है, सिर्फ़ सीधी-सी चीज़ है, चाहे आप भक्ति योग पकड़ लो, चाहे कर्म योग पकड़ लो, चाहे आप ज्ञान योग पकड़ लो। डिटैचमेंट के लिए यही 3-4 योग हैं बस। इनमें हुँ, से किसी भी एक को पकड़ना पड़ता है। लेकिन रजोगुणी आदमी जो होता है ना, वो आसानी से पकड़ नहीं पाता है। हुँ, इसलिए बहुत ज़्यादा इस आदमी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, अंटिल कि ये आदमी खुद आपके पास ना आए या फिर आपसे या फिर खुद से ये जानने की कोशिश ना करे कि मेरी इन तकलीफ़ों का हल क्या है। आप उसको बिना वजह नहीं समझा सकते। जैसे आज की डेट में कोई ऐसा आदमी जो पैसों के पीछे पागल है, किसी को भी धोखा दे देता है, आप उसको बैठा के नहीं समझा सकते। हुँ, आप उसको नहीं समझा पाओगे कि भाई एक काम कर, तू ये गलत कर रहा है, वो आपको भगा देगा। वो आपसे हुँ, कहेगा ये ज्ञान अपने पास रखो। इसलिए जिसके कर्म बाकी हैं, उसको उसके कर्म करने दो। हुँ, आपका दोस्त है तो आप नज़र रखो, जहाँ परेशान हो, जहाँ उसको परेशानी आए, हुँ, वहाँ पर अपनी बात, जो आपने आध्यात्मिक जीवन में सीखी है, वो बात उसके सामने रख दो। हुँ, जैसे अर्जुन जब तक करता रहा, जब तक वो कर्ता बना रहा कि मैं देख लूँगा कौरवों को, तब तक वो परेशान रहा। जब वो जान गया कि मैं करने वाला हूँ ही नहीं, करने वाले तो कोई और हैं, हुँ, जब वो ये जान गया तब उसे समझ में आया कि मैं करने वाला नहीं हूँ, राइट? तो जब हुँ, तक ये समझ में नहीं आता कि मैं करने वाला नहीं हूँ, तब तक उस आदमी को अर्जुन की तरह काम करते रहना पड़ेगा, परेशान रहना पड़ेगा और अंत में अपना दिमाग भी खराब करना पड़ेगा कि मैं काम करूँ कि ना करूँ। इस स्थिति तक आता ही आता है, कोई भी अर्जुन हो। इसलिए कभी हुँ, भी किसी प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए कि हाँ, ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों आ रही है। वो आपको हुँ, ठीक करने के लिए आ रही है, वो आपको हुँ। बनाने के लिए आ रही है। नहीं, तो इसी आपने वजह से आपने ये भी बताया था कि अ, अगर जो बहुत ही मटेरियलिस्टिक है अपनी लाइफ में तो आप उसको बोल के नहीं समझा सकते या कोई भी लोग जो नहीं आना चाहता तो उसको आप समझा नहीं सकते, नहीं, नहीं लेकिन समझा आपने एक बताया था एक वीडियो में कि आप है ना उनको धीरे धीरे लोगों की सेवा में आप इन्वॉल्व करो, हुँ, आप उनको लेके हुँ, जाओ बिना ही ऐसे बोले कि चलो आज ये दान करने चलते हैं, या जो ऑर्फन होम्स हैं वहाँ पे लोगों को थोड़ा हुँ, खाना खिला देते हैं, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ में अगर आप इन्वॉल्व करोगे धीरे धीरे तो उनके हाँ, अंदर से ना आने लगेगा हेल्पिंग भावना, और वो हेल्पिंग भावना से ही वो थोड़े से कर इंक्लाइंड हो पाएँगे। जाएंगे। हाँ, हुँ, और इसमें ना मतलब वो जो मटेरियलिस्टिक और जो काफ़ी पैसों के पीछे भागते हैं ना उसमें मेरे को एक कविता, मतलब एक कवि ने बहुत अच्छा बोला है कि दुनिया में कितना ही कमा लो, क्या हीरे या क्या मोती, लेकिन क्या लेके जाओगे यारो, कफन में जेब नहीं जेब होता नहीं है। होती। तो ऐसा ऐसा ही कुछ अलोंग द लाइंस है। तो वो हुँ, बहुत अच्छा मुझे लाइन लगी काफ़ी। हुँ, तो ये बहुत अच्छा समझाया विकास जी आपने। एक और मेरे ना मतलब क्वेश्चन आता, भगवत गीता में बताया गया है कि हमारे ना 5 सेंसेस होते हैं, है ना? हुँ, तो 5 हुँ, सेंसेस के पीछे भी एक सबसे बड़ी चीज़ होती है जो कि है मन। हुँ, तो वो मन हमारा कंट्रोल करता है 5 सेंसेस को कि आप हुँ, मतलब अगर मन ने बोल दिया कि मुझे ये चीज़ पसंद आ रही है,
तो 5 जो सेंसेस होते हैं वो उसको फुलफिल करने के लिए पूरा अपना जान लगा देते हैं, मतलब उसको फुलफिल हुँ, करना ही है एंड हुँ, ऑल। तो हुँ। उसको कैसे बैलेंस करें, मतलब मन को कैसे कंट्रोल करें कि ये 5 सेंसेस 5 इंद्रियाज जो होती हैं उसको कंट्रोल कैसे करें, उसको मतलब भगवत सी गीता में वो कैसे है? हाँ, सी जो हमारी इंद्रियाँ हैं ना, मतलब हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है। हम्म। एक ही चीज़ को कंट्रोल करना है। आत्मा को कंट्रोल किया नहीं जा सकता, हम्म। राइट? वो तो आपको कंट्रोल करती है, वो एनर्जी है पूरी तरीके से। मन भी उसी से बना है, इंद्रियाँ भी उसी से बनी हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। सो आप आत्मा को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, वो आपको कंट्रोल कर रही है। हम्म। आपको अपने मन को कंट्रोल में लाना है, और मन को कंट्रोल में लाने का सीधा-सा तरीका ये होता है कि मन को मन से देखो, मतलब अपने मन से अपने मन को ही देखो। ओ। आप ये देखो कि आपने किया क्या? हम्म। जब आपने कोई डिसीजन लिया, तो आपने ये डिसीजन क्यों लिया? आपको गुस्सा क्यों आया? थोड़ी देर पॉज़ लो, सोचो कि क्यों हुआ? और इसका टेक्निकल तरीका हमारे यहाँ जो हमारा चैनल है, विश्वगुरु, उसमें कली हनुवाणी में है, जो एक चैप्टर है, हम्म। जिसमें मन के 4 जो स्तर होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। बुद्धि काया, आपकी विवेक काया, आपकी संस्कार काया और आपकी चित्त काया। आपकी हर इच्छा के पीछे, ठीक है? आपने जो भी एक्शन लिया, उसके पीछे किसी न किसी एक काया का हाथ होता है, चाहे बुद्धि होती है, चाहे विवेक होता है, चाहे वो आपका संस्कार हो, हम्म। चाहे वो आपका चित्त हो। हम्म। तो जब आप कोई भी विचार करते हैं, राइट? मन से मन को देखने का यही तरीका है। हम्म। जब भी कोई विचार आपके मन में आए, आपको गुस्सा ही क्यों ना आया हो, थोड़ी देर के लिए पॉज़ लो। उस समय गुस्से में आपने कुछ कह दिया किसी को, कोई बात नहीं, आप रोक नहीं पाओगे। कभी-कभी हमारा मन नहीं करता कि हम कुछ कह दें, हमें लगता है कि हमने ये गलत किया। हम्म। लेकिन जिस समय हम कर रहे होते हैं वो काम, उस समय हमें सही-गलत का कुछ होश नहीं रहता है। वो कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे वो बिजली का झटका है। वो आता है, वो करता है, हम नहीं करते कुछ। जैसे कई बार होता है ना कि सामने, कई बार मैं जब करीब 25-30 साल की एज में जब मैं यंग था, बहुत अच्छा खासा यंग हुआ करता था, तब होता ये था कि कई बार सामने जब आदमी दिखता था, हाँ। तो कई बार ऐसा लगता था कि जो लोग मुझे पसंद नहीं थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम कहीं मार दे। अचानक से मेरा हाथ ना चल जाए। ऐसा लगता था कि हाथ ना चल जाए, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं रोक नहीं पाऊँगा। हाँ। तो ये अवेयरनेस ना मुझे रोकती थी, हम्म। चलाने से हाथ, कि कहीं ऐसा ना हो कि हाथ चल जाए। हम्म। लेकिन अगर ये अवेयरनेस ना होती, तो हाथ चल जाता है, हाँ। राइट? तो ये जो अवेयरनेस है, ये कली हनुवाणी में जो बताया गया है ना, कि जब भी आपको कोई चीज़ हो, कोई चीज़ आपके सामने हो, तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखना है कि आपकी बुद्धि काया ने, विवेक काया ने, संस्कार काया ने या चित्त काया ने, हम्म। किसने अपना काम किया था। जैसे हम्म। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, और फ्यूचर के बारे में सोच करके कोई डिसीज़न लेने जा रहे हो, तो वो डिसीज़न लो, कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये ज़रूर सोचो कि फ्यूचर का डिसीज़न किसने लिया? उसी समय आप सोचो कि हाँ, ये तो बुद्धि का काम है फ्यूचर के बारे में सोचना। हम्म। आप इतना सोचते ही आप मन से मन को देखने लगोगे। जब हम्म। मन से मन को देखने लगोगे ना, तो आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाओगे, क्योंकि सही गलत आपको पता है। हम्म। आप सिर्फ़ अपने आप को करने से रोक नहीं पाते। कोई भी बंदा किसी की जान नहीं लेना चाहता, हम्म। राइट? नहीं लेना चाहता, लेकिन हम्म। ले लेता है, हम्म। राइट? लेकिन ले लेता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो नहीं रोक पाता अपने आप को, उसका मन उसके मन को नहीं देख रहा है। हम्म। वो केवल और केवल अपने स्वार्थ को देख पा रहा है, और उसका मन उसको चला रहा है, वो अपने मन को नहीं देख रहा है। हम्म। मन को देखना ही मन को कंट्रोल में करना है। हम्म। हम अपने मन से मन को नहीं देखते। अभी मैं, अगर मुझे गुस्सा आए, मैं किसी को कुछ कह दूँ, और मैं ये ना देखूँ कि मेरे मन के किस हिस्से ने ये काम कराया। हम्म। मेरी संस्कार काया ने कराया, या मेरी विवेक काया ने कराया, या मेरी बुद्धि काया ने कराया, हम्म। राइट? या चित्त काया ने कराया, तो तुरंत ही मुझे शांति मिल जाती है, क्योंकि मन से मन को देख रहा हूँ। ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है, जो हम्म। भगवत गीता में एक तरीके से बताया तो गया है, लेकिन जो कली हनुवाणी है उसमें थोड़ा और इलेबोरेट कर दिया गया है, राइट? सो हम्म। ये दोनों चीज़ें मिक्स मैं इसीलिए कर रहा हूँ, सो दैट भगवत गीता के कुछ जो कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो अच्छे क्वेश्चंस हैं, सबको परेशान करते हैं। हम्म। इसलिए मैं वो ऐड कर रहा हूँ। हाँ। तो बिकॉज ये एक और ये चीज़ भी आती है कि हम लोग है ना हायर पावर को, मतलब भगवान कभी बोलते हैं, कभी उनको ब्रह्म बोलते हैं, कभी उनको परमात्मा बोलते हैं। तो हुँ। उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि है क्या, मतलब एक्चुअल में उनको कैसे हमें बोलना चाहिए, वो ब्रह्म है या वो परमात्मा है या फिर वो भगवान है। तो ये 3 वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो उस पे आप क्या बोलते हैं? सी जो 3 स्तर है ना, हम्म। जो असली जिसको हम भगवान कहते हैं, हम्म। राइट? वो तो परब्रह्म है ही, हम्म। ठीक है? वो परब्रह्म है, परम ब्रह्म, यानी उससे बड़ा कोई नहीं है। वो एक ऐसी एनर्जी है जिससे सारी एनर्जीज़ निकली हैं, हम्म। राइट? जैसे एक एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी,
बट उस इलेक्ट्रिसिटी को अगर आपने, जैसे अगर आपने बैटरी यूज करी हो कभी, हम्म बैटरी से आप तांबे का तार जो होता है ना, कॉपर वायर, अगर आप जोड़ते हो और जोड़ करके एक कागज का सिलेंडर बनाओ, राइट, गत्ते का सिलेंडर बनाओ, उस सिलेंडर पे तार को लपेट दो, हम्म राइट, और दोनों सिरों को क्या करो, जोड़ दो सेल से, जो हम्म तार के दोनों सिरे हैं। और जब आप उसमें करंट बहती हुई देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो खोखला सा जो आपका सिलेंडर था ना, हाँ ये सिलेंडर एक मैग्नेट बन गया है। हम्म एक शक्ति, एक पावर जिसको इलेक्ट्रिसिटी कहते थे, उसने दूसरी शक्ति मैग्नेट को क्या किया, हम्म पैदा कर दिया। तो परब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, वो हर तरह की पावर का रीजन है, हम्म उसकी शक्ति है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की पावर है मैग्नेटिज्म, हम्म इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म है, हम्म राइट। तो उसकी शक्ति है, उससे अलग भी है। इलेक्ट्रिसिटी एक अलग चीज है, हम्म मैग्नेटिज्म एक अलग चीज है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का रीजन हो गई। उसी हम्म तरीके से जो परम ब्रह्म है ना, वो हर तरह का जो एनर्जी होती है उसका रीजन है। जैसे पूरी की पूरी जो सृष्टि है वो तीन भागों में बनी हुई है, एक है परा, एक है अपरा, दो भागों में बनी हुई है, ठीक हम्म है, परा और अपरा। तो परा जो है वो किससे बनी हुई है, परा को जो चलाने वाली ताकत है, जो एनर्जी, जो हम्म एनर्जी है परा को चलाने वाली, वो हम्म एनर्जी कहलाती है हम्म आपकी आ, अक्षर ब्रह्म। हम्म अक्षर ब्रह्म यानी ऐसा ब्रह्म जो कि उन चीजों को गवर्न करता है जिनकी स्टेट कभी चेंज ही नहीं होती। हम्म चाहे आप उसमें कितनी भी पावर डाल लो, वो चेंज होगी ही नहीं, राइट। जैसे आप किसी चीज पे पावर डालते हो, कोई किसी चीज पे ताकत लगाते हो, तो उसका स्वरूप बदल जाता है। हम्म लेकिन जो परा है, उसकी खासियत यह है कि वो ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है जिससे ऐसी चीजें बनती हैं, इससे ऐसी चीजें बनी हुई हैं जो जैसी थी उसी स्टेज में रहेंगी, कभी नहीं बदलेंगी, राइट। तो उसको जो गवर्न करने वाली पावर है वो क्या है, वो अक्षर ब्रह्म है। और वो अक्षर ब्रह्म किसी और से नहीं निकला है, उसी परम ब्रह्म से निकला है। ठीक वैसे ही जैसे मैग्नेट जो पैदा हो रहा था वो इलेक्ट्रिसिटी से पैदा हो रहा था। हम्म मैग्नेटिज्म एक अलग क्वालिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक अलग क्वालिटी होने के बावजूद भी मैग्नेटिज्म की क्या है, रीजन है, हम्म राइट। तो इस वजह से क्या है कि जो हमारा परम ब्रह्म है और जो अक्षर ब्रह्म है, या फिर जो हमारी अपरा है जिसमें हम पैदा होते हैं, जिसमें हर समय हर चीज बदल रही है। हम्म मैं हर रोज जितनी देर आपसे बात कर रहा हूँ उतनी देर हर तक क्षण मैं बदल रहा है लगातार मरा हूँ, हम्म लगातार मरा हूँ, हम्म राइट। ये क्षर ब्रह्म है, क्षर हम्म मतलब जो नष्ट होता है। तो हम्म जो क्षर ब्रह्म है वो कौन है, वो है जो कि उन चीजों का रिप्रेजेंटेटिव है, उन पावर्स का रिप्रेजेंटेटिव है, या उन पावर्स को गवर्न करता है हम्म जो समय के साथ नष्ट होती हैं। हम्म जैसे इस अपरा लोक में काल है, काल का प्रभाव है, उसके प्रभाव में सब चीजें नष्ट होती हैं, उनकी हम्म उम्र बढ़ती है, वो खत्म होने लगती हैं। तो जो चीजें काल के प्रभाव में नष्ट होती जाती हैं वो चीजें परा, सॉरी अपरा, जिसका कि मालिक क्षर ब्रह्म है। और क्षर ब्रह्म क्या है, उसी पर ब्रह्म का एक हिस्सा ऐसा है वही। वही क्योंकि मैग्नेटिज्म, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म पैदा किया, तो ये जो मैग्नेट है, ये क्या है, ये अंत में इलेक्ट्रिसिटी ही है। अगर कहा जाए तो ये अंत में इलेक्ट्रिसिटी ही हो गया। हम्म जैसे आग के पास आप खड़े हो तो उसकी जो एक तरीके से जो तपन आ रही है आपकी तरफ, हम्म वो तपन भी आग ही है, लेकिन वो तपन आग से अलग है। वो हाँ दिखती नहीं है, बस महसूस होती महसूस होती है उसी के कारण, है उसी के कारण। तो हम्म जो जिस चीज के कारण है वो वही है, लेकिन हम्म काम अलग अलग है। आग हम्म आपको जला देगी, तपन आपको परेशान करेगी, ठीक है। हम्म वो आपकी जो अंदर की ऊर्जा है, जैसे पानी है आपके भीतर, उसको सुखाएगी, हम्म राइट। तो क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म, ये दो चीजें अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग लोगों को, अपरा को परा को, दोनों को गवर्न करती हैं हम्म और दोनों को मैनेज करती हैं। लेकिन इन दोनों का ही जो अल्टीमेट सोर्स है वो कौन है, वो परम ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, उसी को हम्म कहते हैं। तो क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परमात्मा, यही तीन चीजें होती हैं। तो हम्म ये है तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट। तो हमारे चैनल पे इसको बताया भी गया है, आपने शायद वो देखा भी होगा। हाँ सो नहीं बहुत अच्छे वो से चीज़ है एक्सप्लेन किया उसमें। तो विकास जी एक और क्वेश्चन आता है कि भागवत गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप मेरे को किसी भी रिश्ते में ले सकते हो जैसे कि अर्जुन ने भगवान को एज एन फ्रेंड माना था और राधा हम्म रानी ने एज एन लवर माना था और यशोदा जी ने उनको एज एन किड माना था हम्म तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आप मेरे को कैसे भी आप करो मेरी भक्ति करो तो मैं उतना ही आपको रिवर्ट बैक करूँगा तो वो अपने दिमाग में रखे हुए वैसा अटैचमेंट उनके लिए ला के और फिर कैसे भक्ति में लीन हो सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं मतलब कैसा रिलेशन सी हमें कैसे फिगर आउट करना चाहिए कि हमें भगवान के साथ कैसा ये रिलेशन रखना है ये जो है फिगर आउट करने वाली चीज ही नहीं है, ये आप अच्छा पता ही नहीं कर पाओगे, अच्छा राइट।
इसमें क्या है कि जैसे आप किस रिलेशन में जाना चाहते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हुँ, चाहे लवर के रिलेशन में जाओ राधा रानी की तरह, या हुँ, फिर आप एक जो है माता के रिलेशन की तरह जाओ, या आप एक पिता की तरह जाओ, हुँ, ठीक है? चाहे उनको आप घर फ्रेंड। का ठाकुर जी मानो, कुछ हुँ, भी मानो, हुँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, तो हर तरह के अलग-अलग भाव होते हैं। जैसे अगर बेटा माना है तो वात्सल्य भाव से आप जुड़ते हो, नहीं कैसे वो ठीक है? मानना कैसे है? मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको प्रैक्टिस ऐसे करना है, ऐसा हाँ, रिलेशन प्रैक्टिस बनाना करनी है? है। अच्छा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है करनी ना। है। हाँ, आपको आप कोई भी एक भाव चुन लो जो आपको सही लगता हो। जैसे हुँ, अगर जैसे मीराबाई थी, हुँ, उन्हें कैसा लगता था? उन्हें यही लगता था कि ये मेरे पति हैं, हुँ, राइट? जैसी फीलिंग हो उसमें घबराना नहीं है, हुँ, राइट? ये नहीं सोचना है कि हाँ, मैं पति क्यों मान लूँ? हुँ, वो भगवान हैं, वो सब हैं, हुँ, राइट? वो सब हैं। पति, पिता, परमेश्वर सब वही हैं, राइट? त्वमेव उसी माता एनर्जी से च आप पिता कर रहे हो। त्वमेव तमेव बन्धु च हाँ, सखा तो फिर त्वमेव। अगर आप उनको पति भी मान रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पिता हुँ, मान रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे सूरदास थे, हुँ, वो उनको बच्चे की तरह, एक किड की तरह देखते थे जो उनके आस-पास खेलता है, उनकी कॉलोनी में हुँ, रहता है, हुँ, राइट? उस बच्चे को खिलाए बिना वो खाना नहीं खाते थे। हाँ। हरिदास थे, वो क्या कहते थे कि आज जो है कन्हैया मेरे को गाना गाने को कह रहा है तो मैं गाना गाऊँगा, नहीं तो नहीं गाऊँगा। तो उनको कहाँ से पता चलता था कि कन्हैया कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? वो हाँ, जाने। वो हम हाँ, नहीं जान सकते कि हुँ, कैसे कहते थे, उनका मन क्यों करता था गाने का। हुँ, तो जो भी भाव आपको नेचुरली लगता है हुँ, जुड़ने के लिए, उसी भाव से आप जुड़ सकते हो। हुँ, और ये भाव ज़बरदस्ती जोड़ा भी नहीं जाता। ये हुँ, हर कोई नहीं कर पाता। अगर आप किसी आदमी से जो कि मेटलिस्टिक दुनिया में बिज़ी है ना, आप उसको ये समझाओगे कि अगर निकलो यहाँ से यार, टाइम बर्बाद मत करो। हुँ, ये चीज़ें कभी भी की नहीं जाती, ये हो जाती हैं। हुँ, इसके लिए ज़रूरी है जीवन में दुःख का आना, हुँ, किसी तरह की परेशानी, किसी तरह का दुःख, या हुँ, फिर किसी तरह की ऐसी आपकी परवरिश ही हुई है हुँ, कि आप भगवान की शरण में ही रहे हो, हमेशा उन्हीं को अपना आदर्श मान के हर काम किया है। हुँ, तो आपने बचपन से ही आपने सीखा है कि सब कुछ इनको समर्पित करके ही करना है, यही हुँ, सब कुछ है। या हुँ, फिर आपको इतनी तकलीफ मिली है कि अब चारों तरफ से आप निराश हो गए हो। हुँ, अब आप उस तरफ जा रहे हो जो कि दिखती नहीं है लेकिन फिर भी आपको कंट्रोल कर रही है। हुँ, बाकी लोग सफल हो रहे हैं, आप असफल हो रहे हो, हुँ, राइट? तो उस केस में आपको लगता है कि यार मैं क्या करूँ? तब जो है ये चीज़ें पैदा होती हैं हमारे दिमाग में कि हम चल के देखें कि ये चीज़ क्या है? वो अपने आप आता है। हुँ, राइट? जब ये चीज़ अपने आप आती है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। हुँ, भक्ति योग में प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि आप अगर भगवान कृष्ण को अपना बच्चा मान रहे हो, हुँ, बेटा मान रहे हो, हुँ, किड मान रहे हो, इन दैट केस जैसे अपने बच्चे के साथ आप बिहेव करते हो ना, वैसा ही बिहेव आप करते रहो। कुछ हुँ, दिन आपको अजीब लगेगा। हुँ, 1 हफ्ते लगेगा कि हाँ, मैं कपड़े पहना देती हूँ तो क्या फ़ायदा? मतलब मैं क्या ही कर रहा हूँ? मैं कपड़े हुँ, पहना भी रहा हूँ, ठीक है, नहला देता हूँ, हुँ, घी-वी लगा देता हूँ, उनको जो है थोड़ा कर देता हूँ। आप ये करते रहो हुँ, लगातार, हुँ, राइट? और दिमाग से ये बात निकाल दो कि फ़ायदा क्या? आप बस करते रहो, ये समझ के कि ये मेरा बेटा ही है। हुँ, एक दिन आपको पता नहीं चलेगा, यू विल नेवर नो। इसमें आपका कंट्रोल नहीं है, इसमें आपको लॉजिक नहीं देखना है। ये लॉजिकल चीज़ है ही नहीं। लॉजिकल चीज़ दुनिया में चलती है, ये दुनिया से अलग की चीज़ है। हुँ, दुनिया से अलग की चीज़ जो आपने देखी नहीं है, वहाँ पे तर्क क्या काम करेगा? नहीं काम हुँ, करता। हुँ, आपको वहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस काम करेगी। आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, कोई ऐसा तर्क बता दो कि पहले ही दिन बंदा बिल्कुल 120 की स्पीड पे कॉन्फिडेंटली गाली गाड़ी चला दे? हुँ, नहीं कर सकता। हुँ, प्रैक्टिस चाहिए, हुँ, राइट? या क्योंकि वो इस दुनिया के तर्क की चीज़ नहीं है, वो हुँ, अभ्यास की चीज़ है। जो कुछ भी तर्क से नहीं होता, वो अभ्यास से होता है। जो कुछ तर्क से नहीं होता, वो अभ्यास से होता है। इसलिए आपको लगातार अभ्यास करना है। ये मत सोचो कि हाँ, मैंने ये पहना दिया, इनको ये खिला दिया, आज मैंने इनके लिए कुछ और भोग बनाया, कल कुछ और भोग बनाया, तो इससे क्या हो जाएगा? सोचना ही नहीं है क्या हो जाएगा। आप बस करते रहो। एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा, आप रह नहीं पाओगे उनके बिना। घर से हुँ, बाहर निकलोगे तो आपको चिंता होगी कि इतने दिन तक इनको खाना कौन खिलाएगा? हुँ, और वो कोई ढोंग नहीं होगा कि आपको हुँ, वो आपको प्रेम हो जाएगा, ऐसे जैसे आपका बच्चा हो। तो ये हुँ, जो पावर है ना, हुँ, वो आप उसको नहीं अपना बच्चा बनाते हो, वो आपको अपना पिता बना लेती है। हुँ, जब आप उससे उस भाव से जुड़ते हो, तो आपको पिता बना लेती है। जब हुँ, आप द्रौपदी के भाव से जुड़ते हो, तो वो आपको अपना वो आपका भाई बन जाते हैं, हुँ, राइट? जब आप बच्चे के भाव से जुड़ते हो, तो वो आपके पिता बन जाते हैं। हुँ, तो जिस भाव से आप जुड़ोगे ना, वो रेसिप्रोकेट करते हैं, लेकिन ये फ़ील आप तभी करोगे जब आप बिना किसी लॉजिक के सिर्फ़ प्रैक्टिस करते रहोगे। जैसे गाड़ी चलाते समय आप नहीं तर्क करते कि यार मुझे ये एबीसी याद क्यों रखना है, एक ही बार में क्यों नहीं चला पाता मैं? भाई हुँ, सीधी-सी बात है, प्रैक्टिस करोगे,
और प्रैक्टिस करने के बाद जैसे गाड़ी चलाते समय आपको पता नहीं चलता कि प्रैक्टिस करते-करते कब आप परफेक्ट हो गए। हुँ, वो दिन आपको याद थोड़ी आएगा जब मैं आपसे पूछूँ कि आप मेरे को ये बताओ कि वो कौन-सा दिन था जिस दिन आप परफेक्ट हो गए थे? आप नहीं बता पाओगे। हुँ, ये मेक बच्चा सेंस। जिस दिन पहले दिन चलना सीखता है, आप उसकी फ़ोटो खींचते हो, ये मेरा बच्चा पहली बार चला, इसने पहली बार जो है मम्मा बोला, इसने पहली बार पापा बोला, वो आप कैप्चर कर सकते हो। हुँ, लेकिन गाड़ी चलाना, कुछ सीखना, जहाँ पे अभ्यास शामिल है आपका अपना, हुँ, वहाँ पे आप बता ही नहीं पाओगे कि कब आपके भीतर वो ट्रांज़िशन हो गया, हुँ, राइट? नहीं, ये सो चीज़ ट्रू, होती है। या तो इसलिए कभी भी इस चीज़ को तर्क के ज़रिए से नहीं, बल्कि अभ्यास के नज़रिए से आपको देखना होगा। हुँ। हाँ, और या तो आप मतलब मैंने ये सोचा था कि अगर मतलब नहीं आ रहा, अगर अंदर से आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको कैसे जुड़ना है, मतलब हुँ, क्योंकि अगर आप उनको बाल बाल किशन जैसा रखते हो, मतलब छोटा बच्चे जैसे हुँ, रखते हो, तो उनकी केयर करनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि मेरी लाइफ खुद ही इतनी बिजी है, मैं कैसे करूँगा या करूँगी, हुँ, तो वो हुँ, नहीं आ रहा, या मैं उनको फ्रेंड कैसे मानूँ, या मैं उनको एज एन लवर कैसे मानूँ। अगर नहीं आ रहा, तो आप अपनी लाइफ में देखो कि आपको क्या मिसिंग फील होता है। जैसे आपके हुँ, आपके पास आपका आपकी आप मैरिड हो, तो आपकी वाइफ हुँ, होगी, या आप गर्ल हो तो आपके हस्बैंड हैं, आपके भाई हैं या हुँ, पापा हैं। तो आप लाइफ में क्या हुँ, मिस कर रहे हो, तो वो हुँ, भावना को फुलफिल करने, जैसे किसी के पापा नहीं हैं तो फिर वो बोलते, किसी और को देखते हैं तो उनके पापा नहीं हैं, तो वो एज एन भगवान को अपना पिता के रूप में ले सकते हैं कि मैं इनके साथ ऐसे जुड़ जाती हूँ कि मेरे को वो कमी महसूस ना हो। हुँ। मतलब अगर वही जिस चीज़ है। हाँ, अगर जिसका बेटा नहीं है या जिसका पापा नहीं है एंड ऑल, तो वो उनको एज एन हुँ। वैसे रूप में लेके वैसे जोड़ सकते हैं, और एक 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 आप दे सकते हो, टेक दे सकते हो हाँ, आप। किसी भी भाव से आप जुड़ सकते हो। अगर आपको हाँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप अपना काम तो करते हो ना रोज़। काम करते रह रहे हो, आप हाँ। आप नौकर की तरह जुड़ जाओ कि हाँ, ये जो काम मिला है, ये मैं उनका नौकर हूँ, उन्होंने ही दिया है। हम्म, एक जो दास भाव होता है, वो भी भक्ति का वो रस भी होता है। दूसरा, भक्ति भाव में हाँ। एक दास्य भाव भी आता है। हम्म, वात्सल्य भाव आता है, दास्य भाव भी आता है, दास बन जाओ। हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप ये समझो कि जो काम आपको दिए गए हैं, वो काम हम्म, उन्होंने ही दिए हैं। हाँ, तो ये तो ऐसा कर उस काम सकते को हैं। नौकर की तरह कि मैं नौकर हूँ, मैं हम्म, कर रहा हूँ, जो हम्म, आया है सामने। तो हाँ, ये भगवद गीता में समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पूरी तरीके से बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है और हम्म। अ, जो भी और नॉर्मली मेन चीज़ है। लोग, हाँ, और नॉर्मली जो लोग मिस करते हैं अपनी लाइफ में, जो उनकी लाइफ में मिस है, तो उससे हुँ, वो जल्दी अटैच हो सकते हैं, वो उनको भगवान के रूप में ले सकते हैं, और हुँ, वो एक तरह का हेल्प कर सकता है। हुँ, तो विकास जी, एक और मेरा आता है क्वेश्चन कि ये ना, हम कहीं बस ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं कि हुँ, हम हुँ, कहीं पे भी जाते हैं मंदिरों में, या कोई एक पेंटिंग देखते हैं, या कहीं पे भी जाते हैं, तो हुँ, कृष्ण भगवान के ना चेहरे पे वो मंद मंद सी मुस्कान है ना, रहती ही रहती है। मतलब एक वही एक हुँ, भगवान दिख के मुझे हर जगह पे, या उनका एक हुँ, पिक्चर भी बनाते हैं तो उनके फेस पे ना हमेशा स्माइल जरूर ही रखते हैं। हुँ, मतलब शिव जी का हुँ, देख लो तो उनका सीरियस सा रहता है, या और भगवानों का हुँ, देख लो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट सा रहता है, लेकिन एक कृष्ण भगवान ही एक ऐसे हैं जो जिनके फेस पे ना मुस्कान जरूर बनाते हैं। तो ऐसा वो हुँ। क्या डिनोट करते हैं, मतलब ऐसा क्या बताना चाहते हैं वो? सी अगर आप कभी भी कृष्ण जी की मूर्ति देखोगे, अगर ख़ास करके आप इस्कॉन चले जाओ, हम्म, आप कृष्ण जी की मूर्ति जो राधा जी के साथ होती है इस्कॉन हम्म, में, हम्म, आप उसको बड़े ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो कि इनके पूरे चेहरे को देख कर के क्या लग रहा है? हम्म, इनका आज का क्या प्लान होगा? आप सोचने की कोशिश करो कि इनका हाँ, क्या प्लान होगा? ये हाँ, क्या करेंगे अब? मतलब जैसे हम कुछ करने जा रहे हैं, मेरे को कल हम्म, ऑफ़िस का काम करना है, हम्म, ठीक है? रात में मुझे कुछ अपने पर्सनल काम करने हैं, राइट? तो क्या इनके चेहरे को देख कर के ऐसा लगता है कि कुछ इनके दिमाग में प्लान है? तो आपको पता चलेगा बहुत देर तक ध्यान से देखने के बाद कि देयर इज़ नो प्लान, हम्म, देयर इज़ नो सच प्लान, हम्म, बल्कि हम उनके प्लान का हिस्सा हैं एंड ही इज़ ओ, जस्ट लुकिंग एट अस। स्माइलिंग एंड वो लुकिंग एट अस। कहने का मतलब ये है कि हम उनके प्लान का हिस्सा हैं और उनके पास अपना कोई काम नहीं है। हाँ, उनका काम यही है कि हम काम करते रहें। हम्म, वो हमारे माध्यम से काम कर रहे हैं। उनकी फ़ोटो देखते ही आपको लगेगा ना कि देयर इज़ नो वर्क, पूरे दिन इनको नाचना ही है हम्म, या पूरे दिन इनको मज़े में ही रहना है, हँसते रहना है या पूरे दिन
कहीं मक्खन खा रहे हैं तो लगेगा कि इसके अलावा कोई प्लान नहीं है आज का, मक्खन ही खाना हम्म है आज पूरे दिन। हम्म कोई प्लान आपको उनके चेहरे में नज़र आएगा ही नहीं। भगवान हम्म कृष्ण की मूर्ति बनाना अपने आप में हम्म बहुत बड़ी समस्या है, इतना हम्म आसान नहीं है। हम्म उसको हर तरह से जो मेरे चेहरे को देख करके आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये ही कुड बी इन टेंशन। हम्म वो कुछ सोच रहे हैं, हम्म, वो कुछ कहना चाह रहे हैं बट कह नहीं पा रहे हैं, आप हाँ जान जाओगे। हाँ बट यू विल नेवर नो कि कृष्ण के चेहरे में क्या है, हाँ क्योंकि कुछ है ही नहीं ना, हम्म कुछ नहीं है, वो प्योर आनंद है, जो हाँ कुछ है प्योर आनंद वो है। उसके साथ नाच रहे हैं। हाँ जो कुछ है उसके साथ, जो ये रास है ना, महारास, हाँ ये पूरी दुनिया कुछ और नहीं है। जो भगवान कृष्ण रास लीला रचाते हैं, जो बताया जाता है कि हाँ, रास लीला रचा रहे हैं, हम्म राधा जी हैं और जो जितने भी वो हैं, गोपियाँ। गोपियाँ हैं, हाँ वो कोई और नहीं है, वो गोपियाँ, मैं, आप, जितने भी लोग हैं, हम सारे गोपियाँ ओह हैं, जितने भी आत्माएँ हैं, वो या सब गोपियाँ हैं। डज़न्ट मैटर कि आप इंसान मतलब मर्द हो, औरत हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम्म आत्मा ही गोपी है हाँ और कृष्ण उसके साथ नाच रहे हैं। नाच रहे हैं। तो उस नाचने में क्या होता है? अगर मैं नाच रहा हूँ, तो मेरे पास कोई प्लान होता है क्या? जितनी देर नाचता हूँ, उतनी देर कोई प्लान नहीं होता मेरा। हम्म मैं शादी में नाच रहा हूँ, कोई प्लान नहीं है मेरा उतनी देर तक, जितनी देर तक नाच रहा हूँ। बस हम्म नाच रहा हूँ। उसी हम्म तरीके से भगवान कृष्ण के पास कुछ प्लान नहीं है, सिवाय खुद नाचने के और अपने साथ आपको नचाने के। हम्म आप नाचो, हम्म नाचो तो आप। हम्म उन्हें भी नाचते रहना है आपके साथ। बट द थिंग इज़ कि उनके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास प्लान्स हैं, हम्म आपके पास गुड है, बैड है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कल हम्म को गाड़ी आएगी कि नहीं, पड़ोसी की गाड़ी मेरे गाड़ी से छोटी है, बड़ी है, क्या है, ये आप सोचो। हाँ वो आपको नचा रहे हैं। हम्म वो जब खुद नाच रहे हैं तो ही इज़ फ्री फ्रॉम ऑल दीज़ थिंग्स। हम्म लेकिन आप जब नाच रहे हो तो उनके चारों ओर अगर आप नाच रहे हो, हम्म देन ओनली यू विल बी फ्री एंड यू विल बी डांसिंग लाइक हिम। यही उस महाराज का मतलब है। हाँ लेकिन अगर आप उनके साथ नहीं नाच रहे हो ना, अकेले कहीं नाच रहे हो, हम्म तो फिर नाचते रह जाओगे। फिर आप उस आनंद को महसूस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। हाँ ये चीज़ है। हाँ नहीं वो बहुत अच्छा लगा मुझे आपने बताया कि आप वो देखते हैं कि आप क्या करना है नॉर लाइफ में उनको क्या करना है नॉर। नहीं मिलेगा, आप हाँ करके कुछ देखना समझ नहीं कभी, आता। नहीं समझ आएगा। नहीं समझ आता। अगर आप किसी क्या बोलते हैं, असुर को देखो, जैसे रावण का जो अगर आप पुतला देखो, तो बनाया ही ऐसे जाता है कि देख के ही समझ में आता है उसके रंग को, ये गुस्से में है, कुछ कर डालेगा कुछ अभी, हाँ मार कुछ डालेगा प्लान किसी है को, कुछ प्लान है और हाँ कुछ प्लान है। बट हाँ यू विल नेवर सी अ प्लान हम्म एंड यू विल ऑलवेज सी कि देयर इज़ ऑल द प्लान्स विथ हिम। सारे प्लान्स उनके पास हैं, उन्हें सब पता है। हम्म उनके चेहरे में ये खासियत है। हाँ और मुझे राधा ना रानी ये को भी भी देखोगे ना, हाँ ऐसे ही लगेगा। मुझे भी यही लगता है कि वो हंसते रहते हैं ना तो उनके उनको देख के आपको भी स्माइल आ जाती है। मतलब ऐसा बोला भी जाता है कि आप अगर किसी को ग्रीट भी करो तो एक स्माइल रखो फेस पे। तो हाँ। स्माइल रखते हैं तो सामने वाला एक तो कंफर्ट फील करता है, प्लस वो भी हुँ, थोड़ा सा लाइट हो जाता है। जो भी उसकी लाइफ में स्ट्रेस होता है वो भी थोड़ा सा लाइट हो जाता है। रिलीज़ हो जाता है। तो हुँ, आप कृष्ण भगवान मेरे को लगता है ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ना चाहे कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो या आप कितनी हुँ, ही प्रॉब्लम से क्यों ना झेल रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, एक आप उसको हुँ। स्माइल से आप उसको क्रॉस कर सकते हो, आप उसको पार कर सकते हो। पार कर सकते हो। हाँ तो ऐसा यही कोई है। स्ट्रेस मत लो आपको, आप बहुत चिल रहो, हुँ, आप इजी लो इसको, बस कर्म करते रहो हुँ, और फल की हुँ। चिंता मत करो। इस पे बहुत अच्छा डिस्कशन रहा विकास जी आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। आज हमने माइंड कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल और भी स्ट्रेस कंट्रोल और सेंसेस के बारे में बहुत कुछ बातें किया। थैंक यू सो मच ये ज्ञान के थैंक यू, लिए। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड डूइंग दिस फॉर अस। थैंक यू। थैंक थैंक्स। यू।